नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानी एक्सप्लोर के यूट्यूब परिवार में। तैयार हो जाओ एक मजेदार सफर के लिए जहां कहानियां, मस्ती और ढेर सारा एंटरटेनमेंट मिलेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। नमस्ते, द के एच ए एन आई एक्सप्लोरर हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हम बिलियनियर रिवेंज सिस्टम की कहानी में गोते लगाते हैं, जैसे चाय के साथ पकौड़े खाने की जल्दी। ये उपन्यास हमारे रिव्यू और साहित्यिक चटपटी बातें सिर्फ मजे और थोड़े से ज्ञान के लिए हैं। इसे बिजनेस गुरु का मंत्र मत समझ लेना, वरना अरबपति बनने के चक्कर में धोबी का कुत्ता बन जाओगे। कुछ लिंक से हमें चवन्नी छप्पनी मिल सकती है, आपकी जेब में सेंध नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि कहानी के दीवानों को भी समोसा चाहिए। कहानी में बदले की आग, ड्रामा या मसालेदार ट्विस्ट हो सकते हैं। दिल थाम के देखो भाई। हमारे साहित्यिक तमाशे में साथ देने के लिए धन्यवाद। अब बदले की कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 21। बड़ा बॉस वास्तव में सर्वेश रॉय से माफी मांगता है। सभी लोग स्तब्ध रह गए, यह नहीं समझ पा रहे थे कि सर्वेश रॉय क्या कर रहा है। लेकिन सर्वेश की शांत और आत्मविश्वास भरी मुद्रा ने सभी को थोड़ा भ्रमित कर दिया और उन्हें लगा कि सर्वेश में कुछ रहस्यमयी बात है। सभी लोग मन ही मन बड़बड़ा रहे थे, लेकिन चेतन किरण ऐसा लग रहा था जैसे उसने सर्वेश को पूरी तरह समझ लिया हो। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। चेतन किरण ने अपनी आवाज़ ऊंची की और चिल्लाया, सर्वेश, तुम अभी भी क्या नाटक कर रहे हो? मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम्हें आज चित्रकला आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से निकाल दिया गया। तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं है, तो तुम कौन सा उपहार तैयार कर सकते हो? होटल के बाहर जूते चमकाने की अपमानजनक घटना ने चेतन किरण को बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ा कर दिया था। उसने जोर से सभी को बताया कि सर्वेश को नौकरी से निकाल दिया गया है। चेतन किरण के बोलते ही सभी ने आश्चर्य का भाव दिखाया। क्या सर्वेश को आज कंपनी से निकाल दिया गया? हाय, इस तरह की बात को सार्वजनिक रूप से कहना वाकई शर्मनाक है। हाँ, और दादाजी की 70वीं जन्मदिन की पार्टी में सार्वजनिक रूप से अपमानित होना। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं यहाँ खड़ा होने में शर्मिंदगी महसूस करता। उमेश जवेरी भी अनिच्छुक दिखे। इस तरह की शर्मनाक बात का इस अवसर पर खुलासा होना वाकई अपमानजनक था। चेतन, जयेश और जैना चंद्रा घबरा गए। सर्वेश ने उन्हें नहीं बताया था कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब अचानक इस शर्मनाक खबर को सुनकर वे सर्वेश के लिए घबराहट महसूस करने लगे। बुजुर्ग चेतन गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, सर्वेश, क्या वह सच कह रहा है? क्या तुम्हें वाकई कंपनी से निकाल दिया गया? जन्मदिन मनाने वाले बुजुर्ग ने स्वयं बोलकर सभी की निगाहें फिर से सर्वेश की ओर मुड़ गईं। अनगिनत आंखें सर्वेश पर टिक गईं। सर्वेश ने सहजता से सिर हिलाया, मुझे वाकई निकाल दिया गया। सर्वेश के बोलते ही भोज सभागार में हंगामा मच गया। अनगिनत निगाहें तुरंत उपहास्यपूर्ण, तिरस्कारपूर्ण, दयनीय और निराशाजनक हो गईं। कंपनी से निकाले जाना पहले से ही बहुत शर्मनाक बात थी। दादाजी की 70वीं जन्मदिन की सभा में सभी के सामने सार्वजनिक रूप से अपमानित होना अत्यंत अपमानजनक था। चेतन किरण उत्साहित दिखा और उसने सर्वेश को क्रूर नजरों से घूरा। उसे बदले की खुशी महसूस हुई। चेतन जिग्नेश भी आत्मसंतुष्ट दिखा। सर्वेश और उसके पिता को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। चेतन किरण ने निश्चित रूप से एक गोल्स को किया। चेतन, जयेश और जैना चंद्रा को अनगिनत तिरस्कारपूर्ण और उपहासपूर्ण नजरों ने घूरा। वे शर्मिंदगी भरे चेहरों के साथ थोड़ा सिर झुका बैठे। इस समय भोज सभागार के बाहर अचानक हलचल हुई और शोर तेज था। कई होटल वेटर एक उपहार ट्रे लेकर आए, जिस पर लाल कपड़ा ढका था। उपहार ट्रे में वास्तव में रंग बिरंगे अगेट से बना एक ड्रैगन आकार का मूर्तिकला था। ये स्पष्ट रूप से बहुत मूल्यवान और उच्च स्तरीय था। मेजबान ने पहले ही उपहार सूची प्राप्त कर ली थी और उत्साह से माइक्रोफोन लेकर बोला, चित्रकला आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक विक्रम हरीश श्री चेतन गोपाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और एक रंग बिरंगा अगेट जेड ड्रैगन मूर्तिकला भेंट करते हैं। मौके पर मौजूद मेहमान तुरंत हैरान रह गए। रंग बिरंगे अगेट से बना ये ड्रैगन आकार का कलाकृति बहुत उच्च कलात्मक मूल्य का है और यह केवल उच्च वर्ग के लोगों के पास होने वाला प्रतीक है। हाय, इस रंग बिरंगे अगेट ड्रैगन की तुलना में चेतन किरण ने जो युआन जेड दिया वह बिल्कुल तुच्छ है। हाँ, इस 7 अर्ब वाले अगेट ड्रैगन की कीमत कम से कम 1 लाख रुपये तो होगी ना। इसे किसने भेजा? अनगिनत निगाहें तेजी से उस ओर मुड़ीं। उपहार बॉक्स के पीछे 3 लोग थे जो शानदार पोशाक में थे और प्रमुख व्यक्तियों जैसे दिखते थे। ये थे विक्रम हरीश, चित्रकला आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक, संजय वर्मा, उप महाप्रबंधक, और यशिका शालिनी, दूसरी कला समूह की नेता। विक्रम हरीश और संजय वर्मा ने साफ सुथरे सूट पहने थे। दोनों सीईओ स्तर के व्यक्ति थे। वे बहुत आकर्षक और प्रभावशाली दिखते थे और यह स्पष्ट था कि वे बड़े लोग थे। यशिका शालिनी और भी ध्यान आकर्षित करती थी। उसने हल्का मखमली कोट पहना था जिसके नीचे प्रोफेशनल ओवल पोशाक थी। उसकी ऊंची पोनीटेल और सुंदर शालीन आकृति थी। वह ठंडी गरिमा में सुंदर और शानदार दिखती थी। वह गर्व से अपनी शानदार छवि को ऊंचा रखती थी। उसकी पतली कमर आकर्षक ढंग से हिलती थी। उसका कूल्हा भरा हुआ और आकर्षक था और उसका कमर से कूल्हे का अनुपात इतना सही था कि सभी पुरुषों का मन मोह ले। वह वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय सुंदरी थी। यशिका शालिनी को देखते ही भोज सभागार में युवा पुरुषों की आंखें गर्म हो गईं। हाय, ये सुंदरी बहुत ही शानदार है। शालीन, कुलीन, वाह, वह पूरी तरह से उच्च वर्ग की देवी है। चेतन किरण की आंखें लगभग आग उगल रही थीं।
वह लालच भरी नज़रों से यशिका शालिनी के नाजुक शरीर को ऊपर नीचे देख रहा था और लार निगल रहा था। ऐसी सुंदर महिला उसके लिए कभी न छूने वाली थी। अन्य मेहमान भ्रमित हो गए। अजीब, ये लोग प्रमुख व्यक्तियों जैसे दिखते हैं। वे श्री चेतन की जन्मदिन पार्टी में क्या कर रहे हैं? जन्मदिन की कुर्सी पर बैठे चेतन गोपाल भी इन 3 लोगों को हैरानी से देख रहे थे। रॉय परिवार कोई प्रसिद्ध परिवार नहीं था और शायद ही कभी प्रमुख व्यक्तियों से मिलता था। यदि ये 3 प्रभावशाली दिखने वाले लोग वास्तव में उनकी जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए थे तो चेतन गोपाल को तुरंत बहुत गर्व महसूस होता। चेतन गोपाल चापलूसी भरी मुस्कान के साथ खड़े हुए। विक्रम हरीश मुस्कुराते हुए चेतन गोपाल की ओर बढ़े, जैसे कोई उच्च अधिकारी निरीक्षण करने आया हो। उन्होंने चेतन गोपाल का हाथ गर्मजोशी से थामा और मुस्कुराते हुए कहा, आप श्री चेतन गोपाल होंगे ना? मैं विक्रम हरीश हूँ, चित्रकला आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का महाप्रबंधक। ये हैं कंपनी के उप महाप्रबंधक संजय वर्मा, और ये हैं यशिका शालिनी, कला समूह की प्रमुख। हम विशेष रूप से बुजुर्ग की जन्मदिन की शुभकामनाएं देने और सर्वेश रॉय को कंपनी में वापस लौटने के लिए निमंत्रण देने आए हैं। आज सर्वेश रॉय की बर्खास्तगी पूरी तरह से गलतफहमी थी। हम चित्रकार सर्वेश रॉय से इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। विक्रम हरीश 10 साल से अधिक समय से महाप्रबंधक हैं। वह एक नेता की तरह बोलते हैं, दोस्ताना और विश्वसनीय ढंग से, एक बड़े व्यक्ति की आभा से भरे हुए। जन्मदिन मनाने वाले चेतन गोपाल थोड़ा भ्रमित थे और संदेह से पूछा, विक्रम जी, आप कह रहे हैं कि आप विशेष रूप से सर्वेश को अपनी कंपनी में वापस बुलाने आए हैं? विक्रम हरीश ने अपनी विशिष्ट नेतृत्व वाली मुस्कान दिखाए और सिर हिलाया। हाँ, हम चित्रकार सर्वेश से माफ़ी मांगने और उनकी कंपनी में वापसी की आशा करने आए हैं। विक्रम हरीश के शब्दों को सुनकर सभी हैरान रह गए। वे अभी सर्वेश का मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि कंपनी से निकाले जाना शर्मनाक है। अप्रत्याशित रूप से कंपनी का महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक और समूह नेता सभी व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगने और सर्वेश को वापस बुलाने के लिए आए। ये पूरी तरह से अविश्वसनीय था। मेहमानों ने चर्चा शुरू कर दी, ये क्या हो रहा है? कंपनी का महाप्रबंधक, उपाध्यक्ष और एक समूह नेता व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगने आए। ये बहुत ज़्यादा है। हाँ, सर्वेश को इस तरह का सम्मान मिला, ये बिल्कुल अकल्पनीय है। उमेश जवेरी भी हैरान थे। इस तरह का सम्मान शायद देश के शीर्ष चित्रकारों को ही मिलता होगा। सर्वेश के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे ज़्यादा हैरान दर्शकों में निश्चित रूप से चेतन किरण और उनके चाचा चेतन जिग्नेश थे। दोनों इतने हैरान थे कि उनके मुंह बंद नहीं हो रहे थे और वे स्तब्ध रह गए। चेतन किरण अवाक रह गया। उसने अभी बदले की सफलता का आनंद महसूस किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे इतनी जल्दी थप्पड़ मार दिया जाएगा। अध्याय 22। खूबसूरत माया शर्मा। चेतन किरण इतना गुस्सा था कि उसके दांत किटकिटा रहे थे। चित्रकला आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या हो रहा है? जब उन्होंने सर्वेश को निकाला तो अब उसे वापस क्यों बुला रहे हैं? क्या वे मुझसे मजाक कर रहे हैं? वह इतना गुस्सा था कि उसे लग रहा था कि उसे पूरी तरह से खेला गया है। सभी की निगाहों के बीच यशिका शालिनी ने मधुर मुस्कान के साथ सर्वेश की ओर बढ़कर उसका हाथ बढ़ाया और कहा, क्या ख्याल है सर्वेश, क्या तुम कंपनी में वापस काम करने को तैयार हो? विक्रम जी ने मुझे बताया कि तुम्हारे वापस आने पर तुम्हारी तनख्वाह को 3 गुना किया जाएगा, तुम्हें एक अलग कार्यालय दिया जाएगा और एक सहायक नियुक्त किया जाएगा। सर्वेश ने हाथ बढ़ाकर यशिका शालिनी से हाथ मिलाया और तुरंत उसके छोटे हाथ की आश्चर्यजनक कोमलता और नरमी महसूस की। सर्वेश मुस्कुराया और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दरवाजे के बाहर हलचल हुई। एक कर्मचारी, जिसने चीनी चोगा पहना था, सावधानी से एक उपहार ट्रे पकड़े हुए था और उसमें शुद्ध सोने से बना एक पाइन और सरू का पेड़ था। मेहमानों ने शुद्ध सोने का पाइन और सरू देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हाय, ये शुद्ध सोने का पाइन और सरू की मूर्ति कम से कम 1 किलोग्राम की होगी। शुद्ध सोने से बना यह उपहार बहुत कीमती है। मेरा दिल इसे और नहीं सह सकता। इतना शानदार उपहार कैसे हो सकता है? इसे किसने भेजा? अनगिनत लोग उत्सुक नज़रों से देख रहे थे, ये जानना चाहते थे कि कौन इतना महंगा उपहार भेजेगा। मेजबान ने पहले ही उपहार सूची प्राप्त कर ली थी और उत्साह से माइक्रोफोन लेकर बोला, उत्सव गेमिंग लिमिटेड की प्रोडक्शन डायरेक्टर माया शर्मा श्री चेतन गोपाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हैं और 1200 ग्राम वजन का शुद्ध सोने का पाइन और सरू मूर्ति भेंट करती हैं। चीनी चोगा पहने कर्मचारी के पीछे एक लंबी सुंदरी आई। उसने काला विंड ब्रेकर पहना था, जिसके नीचे टाइट फिटिंग ब्लेजर और स्लिम फिट सूट पैंट थी। उसके पतले पैरों में जोनिश हाई हील्स थीं। उसकी शानदार आकृति मॉडल की तरह थी। उसकी लंबी और भरी हुई आकृति सफ़ेद शर्ट के नीचे स्पष्ट थी और उसकी पतली कमर आकर्षक ढंग से हिलती थी। उसके भरे हुए कूल्हों के नीचे उसकी सीधी और पतली टांगें थीं और वह शानदार ढंग से चल रही थी। उसने अपने गोरे और नाजुक चेहरे पर सनग्लासेस पहने थे और उसके गुलाबी होंठ कसकर बंद थे, एक अनोखी प्रलोभन की आभा बिखेरते हुए। मेहमान फिर से उत्साहित हो गए। ये गेम डायरेक्टर, जिसका नाम माया शर्मा था, यशिका शालिनी से कम सुंदर नहीं थी, बल्कि और भी सुंदर थी। माया शर्मा की आभा इतनी प्रभावशाली थी कि मेहमान बरबस ही मोहित हो गए। वाह, अभी एक शानदार सुंदरी आई थी और अब उससे भी ज़्यादा सुंदर एक और। आज क्या हो गया? क्या ये फिर से सर्वेश से संबंधित है? जब विक्रम हरीश और संजय वर्मा ने उत्सव गेमिंग लिमिटेड की गेम डायरेक्टर माया शर्मा का नाम सुना तो उनके चेहरों का रंग बदल गया और यशिका शालिनी के सुंदर चेहरे पर भी आश्चर्य दिखा। विक्रम हरीश तुरंत समझ गए।
उन्होंने यशिका शालिनी के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, जैसा मैंने सोचा था, उत्सव गेमिंग ने भी सर्वेश की बर्खास्तगी की खबर सुनी है और वे उसे अपने यहाँ ले जाने आए हैं। यशिका शालिनी ने सिर हिलाया और आह भरी, जैसा कि अपेक्षित था, एक शीर्ष गेमिंग कंपनी की सूचना बहुत तेज है। चेतन, जिग्नेश और चेतन किरण और भी भ्रमित थे। उन्होंने माया शर्मा को असमंजस में देखा, यह नहीं जानते कि माया शर्मा का इरादा क्या था। जन्मदिन मनाने वाले चेतन गोपाल भी भ्रमित थे। रॉय परिवार कोई प्रसिद्ध परिवार नहीं था, लेकिन आज एक के बाद एक विशिष्ट मेहमान आ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें इतने मूल्यवान उपहार प्राप्त करने का सौभाग्य कैसे मिला। पहले का रंग बिरंगा अगे ड्रैगन कम से कम 1 लाख का था, जो पहले से ही आश्चर्यजनक और शानदार था। अब उन्हें 1200 ग्राम का शुद्ध सोने का पाइन और सरू मिला, जिसकी कीमत कम से कम 6 लाख रुपये थी, जो और भी चौंकाने वाला था। चेतन गोपाल को नहीं पता था कि माया शर्मा ने इतना महंगा उपहार क्यों भेजा। उनके पास उसे जानने का सौभाग्य नहीं था। उत्सव गेमिंग की उपाध्यक्ष माया शर्मा शानदार ढंग से चेतन गोपाल की ओर बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, मैं माया शर्मा हूं, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं बुजुर्ग। चेतन गोपाल ने कुछ हद तक अटपटे ढंग से मुस्कुराया और कहा, उपाध्यक्ष माया वाकई एक सम्मानित अतिथि हैं। मुझे नहीं पता कि उपाध्यक्ष माया ने मुझे इतना महंगा उपहार क्यों दिया। मैं वाकई इसे वहन नहीं कर सकता। माया शर्मा ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, हमें अपनी कंपनी से खबर मिली कि चित्रकार सर्वेश रॉय ने आज कंपनी से इस्तीफा दे दिया है और एक फ्रीलांसर बन गए हैं। यह एक दुर्लभ अवसर है, इसलिए मैं विशेष रूप से सर्वेश रॉय को उत्सव गेमिंग कंपनी में एक नए गेम के कला पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आई हूं। माया शर्मा के बोलते ही सभी हैरान रह गए और मेहमानों ने हलचल शुरू कर दी। जीवन के उतार चढ़ाव इतने रोमांचक थे कि कई लोग इसे सहन नहीं कर सके। क्या फिर से सर्वेश को आमंत्रित करने आए हैं? अभी चित्रकला आर्ट्स कंपनी ने आमंत्रित किया और अब उत्सव गेमिंग कंपनी भी आमंत्रित कर रही है। सर्वेश ने ऐसा क्या धमाकेदार काम किया? गेमिंग उद्योग में उत्सव गेमिंग एक प्रसिद्ध और विशाल कंपनी है। लगभग हर रिलीज होने वाला गेम हिट होता है और इसके अनगिनत प्रशंसक हैं। गेम प्रशंसकों के दिलों में उत्सव गेमिंग एक भगवान जैसा अस्तित्व है। माया शर्मा उद्योग में एक प्रसिद्ध गेम निर्माता हैं। उन्होंने एक बार फैंगशेन नामक गेम विकसित किया था, जो अनगिनत किशोरों में लोकप्रिय हुआ। कई मेहमानों के मोबाइल फोनों में उत्सव गेमिंग द्वारा विकसित गेम हैं। और अब उनके सामने किंवदंती माया शर्मा वास्तव में जीवित खड़ी थी और वह व्यक्तिगत रूप से सर्वेश को आमंत्रित करने आई थी, जिसने सभी को चौंका दिया। न केवल मेहमान, बल्कि सर्वेश स्वयं भी थोड़ा हैरान था। न केवल चित्रकला आर्ट्स कंपनी का प्रबंधन हैरान था, बल्कि उत्सव गेमिंग जैसी प्रतिष्ठित विशाल कंपनी की प्रसिद्ध गेम निर्माता माया शर्मा भी व्यक्तिगत रूप से उसे अवसर देने आई थी। सर्वेश अपने मन में ये सोचकर आह भरने से नहीं रोक सका कि डिवाइन सक्सेस सिस्टम की शक्तियां बहुत शक्तिशाली थीं। आज उसने केवल गोल्ड टैलेंट पॉइंट्स का उपयोग करके अपनी पेंटिंग प्रतिभा को लेवल 5 तक उन्नत किया था और एक चित्र बनाया था, लेकिन इसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। ये सिस्टम वास्तव में अविश्वसनीय था। माया शर्मा ने चारों ओर नजर दौड़ाई और तुरंत सर्वेश को देख लिया। उन्होंने पहले से सर्वेश की तस्वीर देखी थी, इसलिए उन्होंने उसे पहचान लिया। माया शर्मा ने मधुर मुस्कान के साथ शानदार ढंग से सर्वेश की ओर बढ़कर उसका हाथ बढ़ाया। आप चित्रकार सर्वेश रॉय होंगे ना? मैंने आज आपके नमूना चित्र देखे और मुझे लगता है कि आपकी शैली मेरे डिज़ाइन किए जा रहे नए गेम के लिए बहुत उपयुक्त है। आपकी कला भी उत्कृष्ट है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे आपके साथ काम करने का सम्मान मिलेगा। सर्वेश और माया शर्मा ने हाथ मिलाया। सिस्टम की आवाज़ तुरंत उसके दिमाग में गूंजी। बीप। पता चला कि होस्ट ने एक नए लक्ष्य का ध्यान आकर्षित किया है। बाइंडिंग टारगेट। नाम माया शर्मा, उम्र 25, लंबाई 168 सेमी, रूप 93, माप 92D 5487, शुद्धता 100 शुद्ध, प्राकृतिक और प्रदूषण मुक्त। प्रशंसा मूल्य 3, प्रतिभाएं पटकथा लेखन, हरा दुर्लभता, पारंपरिक चीनी चिकित्सा और एक्यूपंक्चर, गोल्डन लेजेंड, डिजाइन, नीला दुर्लभता, गोल्फ, बैंगनी दुर्लभता, कलात्मक सृजन, बैंगनी दुर्लभता। अध्याय 23। 2 शीर्ष सुंदरियां सर्वेश रॉय के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। सिस्टम पैनल देखकर सर्वेश उत्साहित हो गया। माया शर्मा का रूप न केवल यशिका शालिनी को पार करता है, बल्कि प्रिया मल्होत्रा को भी। और उनके माप भी शानदार और प्रभावशाली हैं। वह एक स्वप्निल और शालीन आभा से भरी थी और उनकी हर हरकत में शालीनता और परिष्कार झलकता था। पुरुषों के लिए यह एक घातक प्रलोभन था। अगर कोई पुरुष ऐसी शीर्ष स्तरीय सुंदरी को जीत ले तो उसकी संतुष्टि अत्यधिक होगी। जब सर्वेश ने प्रतिभा कॉलम देखा तो वह तुरंत हैरान रह गया। उसने देखा कि माया शर्मा की पारंपरिक चीनी चिकित्सा एक्यूपंक्चर प्रतिभा दुर्लभ थी और वास्तव में एक गोल्डन लेजेंड थी। सर्वेश ने जल्दी से पूछा, सिस्टम, इस गोल्डन लेजेंड की दुर्लभता का क्या मतलब है? प्रतिभा की दुर्लभता का रंग भीड़ में उस प्रतिभा के प्रकट होने की संभावना को दर्शाता है। गोल्डन लेजेंड का मतलब है कि यह प्रतिभा अत्यंत दुर्लभ और कीमती है और बहुत मुश्किल से मिलने वाली प्रतिभा है। सर्वेश को अचानक कुछ सूझा और उसने जल्दी से पूछा, अगर इस पारंपरिक चीनी चिकित्सा एक्यूपंक्चर प्रतिभा को शीर्ष स्तर तक उन्नत किया जाए तो क्या यह मेरे पिता के लकवाग्रस्त पैर को ठीक कर सकती है? इसे ठीक किया जा सकता है। इसके लिए लेवल 10 की आवश्यकता नहीं है, शायद लेवल 8 की प्रतिभा ही पर्याप्त हो। आखिरकार दुनिया का सबसे महान एक्यूपंक्चर मास्टर केवल लेवल 6 पर है। सिस्टम ने जल्दी जवाब दिया।
सर्वेश का मन तुरंत उत्साहित हो गया और जब उसने माया शर्मा को देखा तो उसकी आंखें अचानक गर्म हो गईं। सर्वेश ने माया शर्मा से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने माया जी का नाम बहुत समय से सुना है। मुझे उनके बनाए गेम बहुत पसंद हैं। माया शर्मा न केवल उत्सव गेमिंग कंपनी की उपाध्यक्ष हैं बल्कि एक प्रसिद्ध गेम निर्माता भी हैं। सर्वेश ने उनके बारे में पहले से सुना था। उनके कई गेम बेस्ट सेलिंग चार्ट्स पर नियमित हैं। सर्वेश के शब्दों को सुनकर माया शर्मा के सुंदर चेहरे पर आश्चर्य की चमक आई। तो क्या आप मेरे साथ सहयोग करने को तैयार हैं? सर्वेश मुस्कुराया और कुछ कहने ही वाला था। पास खड़ी यशिका शालिनी ने अचानक कहा, माफ कीजिए उपाध्यक्ष माया। सर्वेश हमारे चित्रकला आर्ट्स कंपनी के चित्रकार हैं। अगर आप उनके साथ सहयोग करना चाहती हैं तो आपको हमारी कंपनी की प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। यशिका शालिनी की आंखों में दृढ़ता थी। वह सर्वेश को कंपनी में वापस लाने के लिए दृढ़ थीं। माया शर्मा ने शांतिपूर्वक मुस्कुराया और अपनी बाहें अपनी छाती पर रख दी, जिससे उनकी शानदार और आकर्षक छवि और भी आकर्षक हो गई। माया शर्मा ने शालीनता लेकिन गर्व के साथ कहा, अगर मेरी जानकारी सही है तो सर्वेश अब चित्रकला आर्ट्स कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। आपके पास अब सर्वेश के लिए कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। माया शर्मा यशिका शालिनी के सामने खड़ी थीं। दो शीर्ष सुंदरियां लगभग एक दूसरे से भिड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। ये दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। दो अत्यंत सुंदर महिलाएं वास्तव में सर्वेश के लिए आपस में भिड़ रही थीं। कुछ युवा लोग ईर्ष्या से बात करने लगे, हाय ये बहुत अप्रत्याशित है, दो देवी जैसी शीर्ष स्तरीय महिलाएं वास्तव में सर्वेश के लिए लड़ रही हैं। ये दृश्य एक सपना है। अगर दो महिलाएं मेरे लिए इस तरह लड़ती तो मैं उनके लिए मरने को तैयार होता। ये युवा लोग सर्वेश को ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। माया शर्मा और यशिका शालिनी दोनों ही शीर्ष स्तरीय सुंदरियां थीं। इस स्तर की एक सुंदरी का आना ही सनसनी पैदा करने के लिए काफी था, फिर दो का एक साथ आना तो और भी। इसके अलावा दो शीर्ष सुंदरियों ने सर्वेश के लिए एक दूसरे से ईर्ष्या की और टकराव किया। इन युवा लोगों को इस तरह का कथानक केवल सपनों में ही दिखता था। मौके पर सबसे ज्यादा शर्मिंदगी में चेतन जिग्नेश और चेतन किरण थे। चेतन किरण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मूल रूप से सर्वेश की बर्खास्तगी का उपयोग करके उसका मजाक उड़ाने की सोची थी। अप्रत्याशित रूप से वास्तविकता ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। अब ये दो शीर्ष सुंदरियां सर्वेश के लिए लड़ रही थीं और वे एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छोड़ रही थीं और टकराव में थीं। इसके बजाय सर्वेश सभी का ध्यान का केंद्र बन गया। इस विरोधाभास ने चेतन किरण को इतना गुस्सा दिलाया कि उसके दांत खुजलाने लगे। बुजुर्ग चेतन गोपाल भी इस दृश्य को हैरानी से देख रहे थे। आज उनकी 17वीं जन्मदिन की पार्टी थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पूरे दर्शकों का ध्यान उन पर नहीं बल्कि उनके अनजान पोते सर्वेश पर था। लेकिन जब चेतन गोपाल ने देखा कि उनका पोता सर्वेश दो कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का एक प्रमुख व्यक्ति बन गया था तो उनके दिल में गर्व और उत्साह की लहर दौड़ गई। चेतन जयेश और ज़ेना चंद्रा का मूड भी ऐसा ही था, जैसे रोलर कोस्टर की सवारी नीचे से ऊपर तक। इस जोड़े ने इस समय सर्वेश को मिश्रित भावनाओं, उत्साह और गर्व के साथ देखा। सभी सर्वेश, यशिका शालिनी और माया शर्मा को घूर रहे थे। यशिका शालिनी ने अचानक सर्वेश को मुस्कुराकर कहा, सर्वेश यह मामला अंततः तुम पर निर्भर करता है। क्या तुम हमारी चित्रकला आर्ट्स कंपनी में वापस आना चाहते हो या उत्सव गेमिंग कंपनी में जाना चाहते हो? महाप्रबंधक विक्रम हरीश जल्दी से पास आए और सर्वेश को मुस्कुराते हुए कहा, सर्वेश मैं आशा करता हूं कि तुम इसे ध्यान से सोचोगे। यहाँ आते समय यशिका ने कहा कि वह तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हैं। विक्रम हरीश के बोलने के बाद यशिका शालिनी पहले तो स्तब्ध रह गईं और फिर उनका चेहरा लाल हो गया। यशिका ने ऐसा कभी नहीं कहा था। विक्रम हरीश ने जो कहा वह पूरी तरह से सौंदर्य जाल का उपयोग था। वह यशिका शालिनी के आकर्षण का उपयोग करके सर्वेश को वापस लाना चाहते थे। जब विक्रम हरीश ने सर्वेश को फोन किया और सुना कि सर्वेश ने यशिका शालिनी का जिक्र किया तो उन्हें तुरंत एक विचार आया कि सर्वेश को शायद यशिका में रुचि हो, इसलिए उन्होंने यशिका को चारा बनाया। सर्वेश की आंखें चमक उठीं और उसने यशिका शालिनी को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, यशिका जी क्या ये सच है? यशिका शालिनी शर्मा गईं और विक्रम हरीश को घूरने से खुद को रोक नहीं सकी। विक्रम हरीश ने जल्दी से यशिका शालिनी को आंख मारी, उनसे इसे स्वीकार करने के लिए कहते हुए। यशिका ने थोड़ा शर्मिंदगी से कहा, हाँ ये सच है। सर्वेश ने दोनों के चेहरों के भाव देखे और समझ गया कि यह विक्रम हरीश की मंशा थी, न कि यशिका शालिनी की। हालांकि सर्वेश भी थोड़ा ललचाया। भले ही यह यशिका शालिनी की अपनी मंशा न हो, अगर वह यशिका शालिनी को बाहर बुला ले तो सिस्टम की आश्चर्यजनक शक्ति के साथ उसे जीतना मुश्किल नहीं होगा। अप्रत्याशित रूप से माया शर्मा ने हंसते हुए कहा, डेटिंग में क्या मुश्किल है, मैं भी तुम्हारे साथ डेट पर जा सकती हूँ। जब माया शर्मा की आवाज़ गिरी, भोज सभागार में लगभग हंगामा मच गया। कुछ युवा लोग इतने ईर्ष्यालु थे कि उनकी आंखें लाल हो गईं। माय गॉड, दो अत्यंत सुंदर महिलाएं वास्तव में सर्वेश के साथ डेट करने को तैयार हैं। ऐसी अच्छी बात मेरे साथ क्यों नहीं होती? यहाँ तक कि सर्वेश भी हैरान था। उसे नहीं पता था कि माया शर्मा इतनी साहसी होंगी और इतने लोगों के सामने इतने साहसिक शब्द कहेंगी। सर्वेश ने माया शर्मा को उत्सुकता से देखा। सर्वेश की नज़रों से देखे जाने पर माया शर्मा केवल मुस्कुराने का प्रयास कर सकीं। वास्तव में माया शर्मा केवल शांत होने का दिखावा कर रही थीं।
वह बचपन से ही दृढ़ इच्छाशक्ति वाली थीं और यशिका शालिनी से हारना नहीं चाहती थीं। कभी भी महिलाओं के बीच का युद्ध पुरुषों के बीच के युद्ध से भी भयानक होता है। उन्होंने देखा कि यशिका शालिनी ने सार्वजनिक रूप से सर्वेश को जीतने के लिए डेट का उपयोग किया। माया शर्मा यशिका शालिनी से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने दांत पीसकर कहा कि वह भी सर्वेश के साथ डेट पर जा सकती हैं। वास्तव में माया शर्मा को भी इस गेम प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बहुत दबाव का सामना करना पड़ा था। उनके पास नए गेम का विचार बहुत समय पहले से था, लेकिन उन्हें कभी भी संतोषजनक कला अवधारणा निदेशक नहीं मिला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अक्सर उनसे गेम का उत्पादन जल्दी शुरू करने का आग्रह करते थे, लेकिन माया शर्मा हमेशा कंपनी के कला निदेशक से असंतुष्ट थीं। इसलिए वह विभिन्न कला कंपनियों में देख रही थीं कि क्या कोई चित्रकार है जो उनके गेम अवधारणा शैली से मेल खाते चित्र बना सकते हैं। आज उन्होंने संयोग से सर्वेश रॉय द्वारा बनाया गया अवधारणा चित्र देखा और हैरान रह गईं। अध्याय 24 गोल्डन लेजेंडरी प्रतिभा की दुर्लभता। सर्वेश की पेंटिंग शैली उनके काल्पनिक गेम विश्व दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल खाती थी, इसलिए उन्होंने सर्वेश को उत्सव गेमिंग कंपनी में गेम कला निदेशक के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया। बाद में जब उन्हें पता चला कि सर्वेश को चित्रकला आर्ट्स कंपनी से निकाल दिया गया था, माया शर्मा और भी उत्साहित हो गईं और उन्होंने सर्वेश को उत्सव गेमिंग कंपनी में साइन करने का मन बना लिया। इसलिए माया शर्मा जीतने की मानसिकता के साथ आई थीं। वह कभी नहीं चाहेंगी कि सर्वेश को चित्रकला आर्ट्स कंपनी वापस साइन कर ले। इसलिए जब यशिका शालिनी ने कहा कि वह सर्वेश के साथ डेट करने को तैयार हैं, तो माया शर्मा ने भी दांत पीसकर यशिका शालिनी से प्रतिस्पर्धा की। इस समय सर्वेश की नज़रों से देखे जाने पर माया शर्मा शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके कान पहले ही लाल हो चुके थे। सर्वेश मुस्कुराया। उसे लगा कि माया शर्मा थोड़ी प्यारी हैं। सर्वेश को माया शर्मा को मुस्कुराते देख यशिका शालिनी घबरा गईं। उन्होंने आग्रह किया, सर्वेश, तुम 6 महीने से चित्रकला आर्ट्स कंपनी में हो। क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार किया? सर्वेश ने सिर हिलाया और कहा, यशिका जी मेरे साथ बहुत अच्छी रही हैं। यशिका शालिनी ने कहा, तो हमारे 6 महीने के सहकर्मी मित्रता को देखते हुए तुम चित्रकला आर्ट्स कंपनी में क्यों नहीं लौटते? सर्वेश ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, घोड़ा कभी पीछे नहीं मुड़ता। मुझे आज उपाध्यक्ष संजय ने निकाल दिया था। अगर मैं अब वापस जाऊं तो क्या मैं थोड़ा बेवकूफ़ नहीं बन जाऊंगा? यशिका शालिनी का चेहरा बदसूरत हो गया। उन्हें पता था कि सर्वेश के ये कहने के बाद वह शायद वापस नहीं आएगा। विक्रम हरीश ने जल्दी से उपाध्यक्ष संजय को सर्वेश के सामने धकेला और कहा, उपाध्यक्ष संजय, जल्दी से चित्रकार सर्वेश से माफ़ी मांगो और उसे कंपनी में वापस लाओ। उपाध्यक्ष संजय शर्मिंदगी में दिखे और लाल चेहरा लिए सर्वेश से माफ़ी मांगी। मुझे खेद है चित्रकार सर्वेश, आज मुझसे, संजय वर्मा से, गलती हो गई थी। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे माफ़ करेंगे और मेरे कारण कंपनी से अलग नहीं होंगे। उपाध्यक्ष संजय को अत्यंत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह एक उप महाप्रबंधक थे, लेकिन अब उन्हें एक प्रथम स्तरीय चित्रकार से विनम्रता से माफ़ी मांगनी पड़ रही थी। ये दृश्य देखकर मेहमान भी हैरान थे। इतना प्रमुख व्यक्ति सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग रहा था, जिसने सभी की विश्वदृष्टि को पूरी तरह से उलट दिया। इन मेहमानों को सर्वेश के बारे में और भी उत्सुकता हुई। अजीब, क्या रॉय परिवार का सर्वेश एक साधारण चित्रकार नहीं है? वह अचानक इतना लोकप्रिय कैसे हो गया? मैंने सुना है कि आज सर्वेश के काम ने उपाध्यक्ष माया को चौंका दिया। छी, लगता है कि रॉय परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे होनहार सर्वेश है। वह चेतन किरण से कहीं ज़्यादा सक्षम है। हाँ, मैंने पहले सोचा था कि चेतन किरण रॉय परिवार की भविष्य की आशा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सर्वेश इतना होनहार होगा। हम सब गलत थे। मेहमानों की चर्चा सुनकर चेतन जिग्नेश और चेतन किरण दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। जितना बदसूरत हो सकते थे उतने हो गए। चेतन किरण इतना गुस्सा था कि उसका जिगर कांप रहा था। उसने आज सर्वेश को अपमानित करने की सोची थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह स्वयं अपमानित होगा। सभी की उत्सुक नज़रों के बीच सर्वेश ने माया शर्मा की ओर हल्की मुस्कान के साथ मुड़कर कहा, मुझे उपाध्यक्ष माया की ईमानदारी महसूस होती है, इसलिए मैंने उनके साथ सहयोग करने का फैसला किया है। जैसे ही शब्द गिरे, माया शर्मा के सुंदर चेहरे पर खुशी छा गई। उन्होंने सर्वेश को आश्चर्य से देखा। मास्टर सर्वेश, क्या आप वाकई मेरे साथ सहयोग करने को तैयार हैं? सर्वेश ने हल्के से मुस्कुराया, माया शर्मा से हाथ मिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल। बीप, होस्ट को बधाई, आपने माया शर्मा का प्रशंसा मूल्य प्राप्त किया !0। माया शर्मा का प्रशंसा मूल्य 13। बीप, यशिका शालिनी का प्रशंसा मूल्य कम हुआ 5। यशिका शालिनी का प्रशंसा मूल्य 5। सर्वेश को थोड़ा उदास महसूस हुआ कि उसका प्रशंसा मूल्य वास्तव में कम हो गया। उसने यशिका शालिनी की ओर देखा और देखा कि वह उसे निराशा से देख रही थी, लेकिन सर्वेश को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी। उसे पर्याप्त आत्मविश्वास था कि वह अपने प्रशंसा अंक वापस प्राप्त कर सकता है। महाप्रबंधक विक्रम हरीश ने उपाध्यक्ष संजय वर्मा को गुस्से से घूरा और गुस्से में डांटा, उपाध्यक्ष संजय, ये सब तुम्हारी वजह से है कि कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ। विक्रम हरीश बहुत गुस्सा थे। अगर सर्वेश को निकाला नहीं गया होता तो चित्रकला आर्ट्स कंपनी को बहुत प्रसिद्धि और एक बड़ी साइनिंग फीस मिलती। अप्रत्याशित रूप से उपाध्यक्ष संजय ने आज सर्वेश को निकाल दिया, जिसके कारण चित्रकला आर्ट्स कंपनी ने एक नकद गाय खो दी। विक्रम हरीश इतने गुस्सा थे कि वह लगभग मर गए। कंपनी की इतनी निष्क्रिय स्थिति का कारण पूरी तरह से ये था कि उपाध्यक्ष संजय ने सर्वेश को निकाल दिया।
उपाध्यक्ष संजय भी बहुत उदास थे, उनके चेहरे पर दुख था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्होंने आज केवल एक प्रथम स्तरीय चित्रकार को निकाला था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह प्रथम स्तरीय चित्रकार सर्वेश इतना सक्षम था। उपाध्यक्ष संजय को इतना पछतावा हुआ कि वह रोना चाहते थे। अगर उन्हें एक और मौका दिया जाता तो वह मरने की कगार पर भी सर्वेश को नहीं निकालते। माया शर्मा ने उत्साह से कहा, सर्वेश, तो तुम कल सुबह हमारी उत्सव गेमिंग कंपनी में रिपोर्ट करो और हम एक कार्य अनुबंध पर चर्चा करेंगे। सर्वेश ने सिर हिलाया। उपाध्यक्ष माया, आपको मेरे साथ डेट करने का वादा याद रखना होगा। माया शर्मा का सुंदर चेहरा हल्का सा लाल हो गया, उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अभी यशिका शालिनी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने वास्तव में कहा था कि वह सर्वेश के साथ डेट पर जाना चाहती हैं। अब पीछे मुड़कर सोचने पर उन्हें अपनी साहसिकता पर आश्चर्य हुआ, लेकिन माया शर्मा ऐसी नहीं थी जो अपने वचन से मुकर जाएं। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मैं अपने वादे को पूरा करूंगी। सर्वेश संतुष्ट होकर मुस्कुराया। अगर वह माया शर्मा को बाहर बुला सकता तो उसे इस शीर्ष सुंदरी की प्रशंसा बढ़ाने का आत्मविश्वास था। इस विचार पर सर्वेश उत्साहित महसूस करने लगा कि उसे ऐसी शीर्ष स्तरीय सुंदरी के साथ अंतरंग आदान प्रदान करने का सम्मान मिल सकता है। आखिरकार यह माया शर्मा सिस्टम पैनल में सबसे सुंदर महिला है, प्रिया मल्होत्रा से भी लंबी। वह स्वाभाविक रूप से आंखों को भाती थी और एक परी की तरह सुंदर थी। अगर वह उनके साथ प्रेम कर सकता तो इस विचार से उसकी नाक से खून बहने लगता। सर्वेश अपने दिमाग को भटकने से नहीं रोक सका। बेशक सर्वेश केवल उनके शरीर की लालसा नहीं करता था, बल्कि गोल्डन लेजेंडरी पारंपरिक चीनी चिकित्सा एक्यूपंक्चर प्रतिभा की भी लालसा करता था। इस समय औपचारिक पोशाक में लॉबी मैनेजर मुस्कुराते हुए आए और सर्वेश से सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर सर्वेश, आपके द्वारा अनुरोधित उपहार आ गया है। क्या हम इसे अब लाएं? सर्वेश ने कुछ असंतोष के साथ कहा, अब आए हो, कितने धीमे। सर्वेश ने इसे घर जाते समय एक उच्च स्तरीय उपहार की दुकान पर तैयार किया था। लॉबी मैनेजर ने विनम्रता से समझाया, यह उपहार वास्तव में तैयार करना मुश्किल था, इसलिए इसमें कुछ समय लग गया। सर्वेश ने सिर हिलाया और कहा, इसे लाओ। लॉबी मैनेजर ने सम्मानपूर्वक मुस्कुराया और कहा, ठीक है। लॉबी मैनेजर ने मुस्कुराया, एक वेटर को कुछ बताया और फिर उपहार सूची मेजबान को सौंप दी। वेटर के भोज सभागार से निकलने के कुछ ही देर बाद होटल के बाहर अचानक सलामी की आवाज़ गूंजी। औपचारिक पोशाक में कर्मचारियों की एक टीम ने सम्मानपूर्वक 3 मीटर लंबा चंदन का फ्रेम उठाया, जिस पर ड्रैगन और फीनिक्स की नक्काशी थी, जो इसकी शान को दर्शाता था। फ्रेम पर वास्तव में हवालों किंग जेडाइट से बना पहाड़ों और नदियों का चित्र था। जेड हरा और सफ़ेद था, गर्म और रेशम की तरह चिकना और पारदर्शी, एक नाजुक फ्लोरेसेंस उत्सर्जित करता था। ये स्पष्ट था कि यह शीर्ष ग्रेड जेड था। अध्याय 25, एक उपहार जो सभी को चौंका देता है। मेजबान ने उत्साह से कहा, मुझे ये घोषणा करने का सम्मान है कि प्रस्तुत करता है मास्टर सर्वेश रॉय का जन्मदिन उपहार हवालों किंग जेडाइट लैंडस्केप पेंटिंग। ये पूरी तरह से बेहतरीन हवालों किंग जेड से नक्काशी की गई है। हवालों किंग जेडाइट से बनी पहाड़ों और नदियों की शानदार पेंटिंग देखकर पूरा भोज सभागार एक शानदार रोशनी से प्रज्वलित हो गया। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वे हवालों किंग जेडाइट लैंडस्केप पेंटिंग को हैरानी से देख रहे थे। कुछ जानकार लोग इतने उत्साहित थे कि उनके होंठ कांप रहे थे। वाह, इस शुद्ध जेड जैसे रंग को देखो, क्रिस्टल साफ, ये पूरी तरह से एक कलाकृति है। यह अद्भुत है। यह उपहार बहुत कीमती है। इसकी कीमत कितनी होगी? ये वास्तव में सर्वेश रॉय का जन्मदिन उपहार है। ये सर्वेश बहुत ही शानदार है। हवालों किंग जेडाइट की यह पहाड़ों और नदियों की पेंटिंग अपनी शानदार और प्रभावशाली आभा से सभी को चकित कर रही थी। हवालों किंग जेड में पहाड़ों और नदियों का ये चित्र इतना शानदार था, इसकी आभा इतनी भव्य थी कि इसने सभी को डरा दिया। इस तरह की शैली साधारण तुच्छ चीज़ों से बिल्कुल अतुलनीय थी। हवालों किंग जेडाइट लैंडस्केप पेंटिंग को ले जा रहे कर्मचारी बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, उनके चेहरों पर सतर्क भाव थे। वे भी बहुत घबराए हुए थे। अगर इतने कीमती और शानदार उपहार को थोड़ा सा भी खरोंच आ जाता तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। उन्होंने सावधानी से हवालों किंग जेडाइट लैंडस्केप पेंटिंग को जन्मदिन उपहार मेज के केंद्र में रखा और फिर उन्होंने राहत की सांस ली। उनके दिलों से एक बड़ा बोझ उतर गया। चेतन, जिग्नेश और चेतन किरण अविश्वास में दिखे और साथ ही बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। चेतन किरण ने जो जियान जेड लॉन्गेविटी गॉड मूर्ति कला दी थी, उसकी कीमत दसियों हजार रुपये थी और बहुत मूल्यवान थी। लेकिन हवालों किंग जेडाइट पहाड़ों और नदियों की पेंटिंग के सामने यह एक भिखारी के टूटे कटोरे की तरह था। सम्राट के सुनहरे कटोरे के सामने इसकी कोई तुलना नहीं थी। तुलना में ये कचरा था। यहाँ तक कि विक्रम हरीश द्वारा प्रस्तुत रंग बिरंगा अगे ड्रैगन और माया शर्मा द्वारा प्रस्तुत शुद्ध सोने का पाइन और सरू भी तुरंत फीके पड़ गए और अपनी चमक खो बैठे। इस समय माया शर्मा, विक्रम हरीश, संजय वर्मा और यशिका शालिनी सभी सर्वेश को बहुत हैरानी से देख रहे थे। उन्हें लगा कि उनके द्वारा तैयार किए गए उपहार पहले से ही शीर्ष स्तरीय और मूल्यवान थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सर्वेश द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया गया जन्मदिन उपहार सभी के उपहारों से भी ज्यादा मूल्यवान था और यह वास्तव में एक अनूठा उपहार था। बीप, होस्ट को बधाई, आपने माया शर्मा का प्रशंसा मूल्य प्राप्त किया जोड़ 1। माया शर्मा का प्रशंसा मूल्य 14। बीप, होस्ट को बधाई, आपने यशिका शालिनी का प्रशंसा मूल्य प्राप्त किया जोड़ 1। यशिका शालिनी का प्रशंसा मूल्य 6। सर्वेश स्वाभाविक रूप से बहुत संतुष्ट था। उसने इस जन्मदिन उपहार को व्यवस्थित करने के लिए 10 लाख से ज़्यादा खर्च किए थे।
हालांकि यह थोड़ा महंगा था, लेकिन भोज सभागार में सभी के हैरान चेहरों को देखकर यह पूरी तरह से इसके लायक था। जन्मदिन मनाने वाले चेतन गोपाल इस प्रभावशाली और शानदार उपहार को हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें एक दिन इतना मूल्यवान उपहार मिलेगा। इसके अलावा आज के आश्चर्य अंतहीन थे और एक के बाद एक चरमोत्कर्ष ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वे सपना देख रहे हों। चेतन गोपाल ने अपना पूरा जीवन जिया था और आज का दिन सबसे स्वप्निल और रोमांचक दिन था। और यह सब वास्तव में उनके पहले अनजान पोते सर्वेश रॉय द्वारा लाया गया था। चेतन गोपाल ने सर्वेश को स्नेह भरी नज़रों से देखा, जिसमें भावनाएं और आत्मदोष दोनों थे। जब से चेतन जयेश का कार दुर्घटना में लकवा हुआ था, चेतन गोपाल ने अपने निजी संबंधों का उपयोग करके चेतन जिग्नेश और चेतन किरण पिता पुत्र की जोड़ी का समर्थन किया था। चेतन गोपाल को चेतन जयेश और सर्वेश के प्रति थोड़ा अपराधबोध महसूस होता था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि आज की जन्मदिन पार्टी में चेतन किरण ध्यान का केंद्र होगा। अप्रत्याशित रूप से सभी का ध्यान आकर्षित करने वाला केंद्र हमेशा अनजान रहा। सर्वेश था। पिता चेतन जयेश और मां ज़ेना चंद्रा स्वाभाविक रूप से भी हैरान थे। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि सर्वेश की तनख्वाह केवल 4,000 रुपये मासिक थी और उनके लिए इतना कीमती खजाना देना असंभव था। लेकिन सर्वेश ने आज उन्हें बहुत सारे आश्चर्य दिए थे, रोल्स रॉयस फैंटम से शुरू करके, जिसने उनकी आंखों को लगातार चौंका दिया था। ज़ेना चंद्रा ने उत्साह से कहा, पिताजी, आज सर्वेश को क्या हुआ? वह पूरी तरह से बदल गया लगता है। चेतन जयेश ने भी उत्साह से ज़ेना चंद्रा का हाथ थामा और कहा, लगता है कि सर्वेश को वाकई कोई मदद कर रहा है। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वे सपना देख रहे हों। पहले रॉय परिवार ने हमेशा उन्हें ठंडक और कठोरता से देखा था, लेकिन आज उनकी ओर देखने वाली नज़रें ईर्ष्या और जलन से भरी थीं और अचानक विनम्र हो गई मुस्कानें उन्हें सपने जैसा महसूस करा रही थीं। सबसे गहराई से रिश्तेदारों के रवैये में बदलाव महसूस करने वाला स्वाभाविक रूप से सर्वेश स्वयं था। जब रिश्तेदारों की मुस्कानें अचानक दोस्ताना और स्नेहपूर्ण हो गईं, तो सर्वेश भावुक होने से खुद को रोक नहीं सका। इस आहट के बीच दादाजी की 17वीं जन्मदिन की उत्सव भोज अंततः समाप्त हुई। कई रिश्तेदारों और दोस्तों की ईर्ष्यालु नज़रों के बीच सर्वेश ने अपने माता पिता को रोल्स रॉयस फैंटम में बिठाया और वहां से चला गया। अपने माता पिता के रहने वाले मोहल्ले में लौट आए। सर्वेश ने चेतन जयेश को फिर से व्हीलचेयर पर उठाया और उन्हें घर वापस ले गया। चेतन जयेश और ज़ेना चंद्रा बहुत अच्छे मूड में थे। उनके चेहरों पर खुशी की मुस्कान थी जो रुक नहीं रही थी। आज चेतन जयेश के कार दुर्घटना के बाद उनका सबसे खुशी का दिन था। अपने माता पिता की मुस्कान देखकर सर्वेश बहुत खुश महसूस कर रहा था। अपने माता पिता के लिए सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद सर्वेश अपनी रोल्स रॉयस फैंटम में लौटा और अपनी माँ ज़ेना चंद्रा को अलविदा कहा। माँ, मैं जा रहा हूँ। ज़ेना चंद्रा ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। सर्वेश, सावधानी से गाड़ी चलाना, जल्दी सो जाना और अपना ख्याल रखना। अपनी माँ की साधारण सलाह से सर्वेश को अंतहीन गर्माहट महसूस हुई। सर्वेश ने रोल्स रॉयस चलाए और इसे किराए के फ्लैट के नीचे पार्क किया। किराए के फ्लैट में लौटने और अच्छे से नहाने के बाद सर्वेश आराम से सोफे पर लेट गया, इस स्वप्निल दिन को याद करते हुए। डिवाइन सक्सेस सिस्टम के आगमन ने उसके जीवन को आशा से भर दिया। सर्वेश ने सिस्टम में कई शीर्ष सुंदरियों की जानकारी कार्ड देखे और भविष्य में अपने शानदार जीवन की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सका। छी, अगर मेरे पास हर दिन एक सुंदर महिला मेरे साथ हो तो जीवन कितना शानदार होगा। इस विचार पर सर्वेश उत्साहित हो गया। जब सर्वेश ने माया शर्मा की जानकारी देखी तो वह लार टपकाने से नहीं रोक सका। नाम माया शर्मा, उम्र 25, लंबाई 168 सेमी, रूप 93, माप 92D 5487, शुद्धता 100 शुद्ध, प्राकृतिक और प्रदूषण मुक्त, प्रशंसा मूल्य 14, प्रतिभाएं पटकथा लेखन, हरा दुर्लभता, पारंपरिक चीनी चिकित्सा और एक्यूपंक्चर, गोल्डन लेजेंड, डिजाइन, नीला दुर्लभता, गोल्फ, बैंगनी दुर्लभता, कलात्मक सृजन, बैंगनी दुर्लभता। वाह, यह माया शर्मा इतनी प्रतिभाशाली महिला है, उसके पास इतनी सारी प्रतिभाएं हैं। माया शर्मा के पास सुंदरियों में सबसे ज्यादा प्रतिभाएं थीं। इसके अलावा माया शर्मा की प्रतिभाओं में वास्तव में एक गोल्डन लेजेंडरी स्तर की प्रतिभा पारंपरिक चीनी चिकित्सा एक्यूपंक्चर थी। सर्वेश उत्साह से उठ बैठा। उसने अपने पिता के लकवाग्रस्त पैरों को ठीक करने की एक किरण देखी। उनके पिता की कार दुर्घटना के बाद उन्होंने सभी अस्पतालों का दौरा किया था और सभी डॉक्टरों ने सिर हिलाकर कहा था कि कुछ नहीं किया जा सकता और वह जीवन भर लकवाग्रस्त रहेंगे। सर्वेश और उनके 3 लोगों के परिवार ने लगभग यह आशा छोड़ दी थी कि चेतन जयेश फिर से खड़े हो सकेंगे। अध्याय 26 स्कूल की सुंदरी रिया शर्मा। सर्वेश रॉय भी मानसिक रूप से तैयार था, ये जानते हुए कि उसके पिता शायद जीवन भर व्हीलचेयर पर रह सकते हैं। अब ये सुनकर कि उसके पिता के पैर ठीक हो सकते हैं, सर्वेश को अत्यधिक उत्साह महसूस हुआ। सर्वेश ने तुरंत माया शर्मा को अपना पहला लक्ष्य बनाया। माया शर्मा, मुझे उनकी पारंपरिक आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर की प्रतिभा जरूर हासिल करनी होगी। सर्वेश ने मन ही मन निश्चय किया कि अपने पिता के पैरों के लिए भी उसे माया शर्मा की पारंपरिक आयुर्वेद एक्यूपंक्चर की सुनहरी किंवदंती प्रतिभा हासिल करनी होगी। बेशक आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर की प्रतिभा के प्रलोभन के बिना भी सर्वेश माया शर्मा को छोड़ता नहीं। आखिरकार माया शर्मा वर्तमान में सबसे सुंदर लक्ष्य है। वह सिर से पांव तक एक सुंदर और शालीन स्वभाव बिखेरती है जो पुरुषों के लिए बहुत आकर्षक है।
शहर के एक अन्य कोने में माया शर्मा अपने शयन कक्ष में सोने की तैयारी कर रही थी जब अचानक उसे बिना किसी कारण छींक आ गई। उसने अपनी बर्फसी सफ़ेद नाक पोंछी और भ्रमित होकर बुदबुदाई, अजीब, कौन मेरे बारे में सोच रहा है। सर्वेश जल्दी में नहीं था। उत्सव गेमिंग लिमिटेड में शामिल होने के बाद उसके पास माया शर्मा से संपर्क करने के लिए पर्याप्त समय था। सर्वेश एक छोटा सा गाना गुनगुनाते हुए और आराम से अपने मोबाइल पर सुंदरियों के लाइव प्रसारण खोला। सोने से पहले सुंदरियों के लाइव प्रसारण देखना सर्वेश की आदत है। सर्वेश ने बारी बारी से सुंदर एंकरों को स्क्रॉल किया। अगर उसे कोई अपने स्वाद के अनुरूप लगी तो सर्वेश कुछ बड़े रॉकेट भेजने में संकोच नहीं करता। आखिरकार सर्वेश के पास अब पैसे की कमी नहीं थी और वह इस समय बेहद अच्छे मूड में था। कुछ बड़े रॉकेट भेजकर माहौल को और जीवंत करना अच्छा रहेगा। अचानक सर्वेश ने अपने फ़ोन पर एक सुंदर एंकर देखी जिसका नाम रिया राउर था और वह उसे परिचित लगी। सर्वेश ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि वह इस सुंदर एंकर रिया राउर को जानता है, लेकिन वह उसे तुरंत याद नहीं कर पाया। सर्वेश ने एक पल सोचा, फिर आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या ये स्कूल की सुंदरी रिया शर्मा नहीं है? ये खूबसूरत लड़की जिसके चेहरे पर शुद्ध मुस्कान थी, रिया शर्मा थी, हाई स्कूल की मशहूर स्कूल बेल। वह सर्वेश से 1 साल छोटी थी, लेकिन स्कूल में सभी के बीच प्रसिद्ध थी। सर्वेश को रिया शर्मा के प्रति अच्छी भावना थी। वह बहुत शुद्ध और सुंदर थी, लेकिन घमंडी नहीं। एक बार सर्वेश शिक्षण भवन में कागज का हवाई जहाज खेल रहा था। वह हवाई जहाज गलती से रिया शर्मा के सीने पर जा लगा और कुछ सहपाठियों ने ये देख लिया। इस वजह से सर्वेश लंबे समय तक लड़कों का सार्वजनिक दुश्मन बन गया था। उस पिछले घटना को याद करते हुए सर्वेश को लगा कि यह एक सुंदर स्मृति थी। इसके बारे में सोचते हुए सर्वेश अनायास ही रिया शर्मा के सीने की ओर देखने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि जो उस समय सपाट था, अब वह उभरा हुआ और आकर्षक हो गया था। अरे, इतना अच्छा विकास! सर्वेश बिस्तर पर सीधा बैठ गया। रिया शर्मा हाई स्कूल में बहुत पतली थी, लेकिन अब सीनियर के रूप में वह एक पके फल की तरह थी, आकर्षण से भरी हुई। हालांकि उसके सुंदर चेहरे में अभी भी शुद्धता झलकती थी और उसकी कोमल मुस्कान में पहले जैसा रोमांटिक और शालीन स्वाद था। वह स्कूल बेल के योग्य है, अभी भी इतनी सुंदर है। सर्वेश भावुक हो गया। सर्वेश ने रिया शर्मा का लाइव प्रसारण गंभीरता से देखना शुरू किया और जल्द ही पता चला कि रिया शर्मा एक नौसिखिया लाइव स्ट्रीमर थी और उसकी ज़्यादा लोकप्रियता नहीं थी। उसके लाइव प्रसारण की भाषा कौशल भी बहुत अपरिपक्व लग रहे थे। वह आकर्षक शब्द कहने में शर्मिंदगी महसूस करती थी और धनी लोगों को उपहार देने के लिए आकर्षित नहीं कर पा रही थी। इस समय रिया शर्मा का सुंदर चेहरा थोड़ा असहज दिख रहा था। उनके हॉस्टल में 3 रूममेट थीं और एक लड़की जिसका नाम तारा यादव था, वह भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। तुलना में तारा यादव का लाइव प्रसारण शैली बहुत खुली थी। वह हर तरह के अश्लील चुटकुले आसानी से सुना सकती थी, जिससे एक धनी व्यक्ति बहुत खुश हो रहा था और तारा यादव को लगातार उपहार दे रहा था। थोड़ी देर बाद तारा यादव को कई बड़े रॉकेट मिले और वह मुस्कुराना बंद नहीं कर रही थी। तारा यादव ने खड़े होकर धनी भाई के लिए एक सेक्सी डांस भी किया। उसने अपनी पहले से ही टाइट टी शर्ट को और नीचे खींच लिया ताकि उसकी क्लीवेज और भी आकर्षक लगे। एक रूममेट जिसका नाम जोया जैन था, आश्चर्य से बार बार कह रही थी, वाह तारा यादव, तुमने एक धनी व्यक्ति को फंसा लिया। तुमने केवल 1 घंटे तक लाइव स्ट्रीमिंग की और तुम्हें पहले से ही 10 बड़े रॉकेट मिल चुके हैं। तारा यादव ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, यह दिखाता है कि मैं बहुत आकर्षक हूँ। जोया जैन ने फिर रिया शर्मा की तस्वीर देखी और चेहरे पर दया भरे भाव के साथ कहा, रिया शर्मा बिल्कुल तुलना नहीं कर सकती। उसके पास एक भी मूल्यवान उपहार नहीं है। रिया शर्मा ने अजीब सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत अच्छी नहीं हूँ। जोया जैन ने कुछ तिरस्कार के साथ कहा, देखो, तुम्हारे लाइव प्रसारण कक्ष में केवल कुछ लोग हैं और तारा यादव के लाइव प्रसारण कक्ष में इतनी भीड़ है कि कुछ दिखाई नहीं देता। रिया शर्मा ने असहाय होकर कहा, शायद मैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। तारा यादव ने रिया शर्मा को कुछ तिरस्कार के साथ देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, सुंदर होने का क्या फ़ायदा? वह अभी भी मेरे जितनी आकर्षक नहीं है। तारा यादव के शब्दों में उपहास भरा था, जिससे रिया शर्मा थोड़ा नाखुश हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तारा यादव हमेशा सोचती थी कि वह अपनी कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है, लेकिन रिया शर्मा के सामने वह हमेशा फीकी पड़ जाती थी। इसलिए तारा यादव हमेशा रिया शर्मा से असंतुष्ट रहती थी और अक्सर मौके ढूंढकर रिया शर्मा का मजाक उड़ाती थी। जोया जैन ने कहा, ये ठीक नहीं है। रिया शर्मा हमारे हॉस्टल में सबसे सुंदर है। उसे अलोकप्रिय नहीं होना चाहिए। क्यों ना हम पीके खेलें? शायद हम दूसरों की लोकप्रियता का फ़ायदा उठा सकें। पीके खेलने का मतलब है कि एक ही समय पर अन्य एंकरों के साथ मुकाबला करना। जो पक्ष ज़्यादा उपहार प्राप्त करता है वह जीतता है। कुछ छोटे एंकरों के लिए पीके खेलकर कुछ ट्रैफिक हासिल करना अच्छा होता है। रिया शर्मा ने अनाड़ीपन से माउस चलाया, उसे पीके का प्रवेश द्वार नहीं मिल रहा था। जोया जैन ने रिया शर्मा का माउस लिया और आसानी से उसके लिए पीके शुरू कर दिया। रिया शर्मा कई एंकरों के साथ पीके हार गई और वह थोड़ा निराश हो गई। जोया जैन ने भी असहाय होकर कहा, रिया शर्मा, तुम्हें दर्शकों को खुश करने के लिए कुछ कहना चाहिए, थोड़ा सा चुलबुला। तारा यादव ने आत्मसंतुष्टि के साथ हंसते हुए कहा, रिया शर्मा, तुम्हारा आकर्षण कहाँ है? तुम्हारी लोकप्रियता इतनी कम क्यों है? देखो, मुझे फिर से एक बड़ा रॉकेट मिला। धन्यवाद बॉस, रॉकेट के लिए। रिया शर्मा ने आह भरी, थोड़ा उदास महसूस करते हुए।
वह तारा यादव की तरह लाइव प्रसारण में चुलबुले शब्द नहीं कह पा रही थी और केवल चिंता कर सकती थी। इस समय एक दर्शक जिसका नाम ऑरल ड्रिल हेड था ने चैट रूम में पूछा, रिया जी, क्या आप रिया शर्मा हैं? रिया शर्मा हैरान रह गई। लाइव प्रसारण कक्ष में किसी को उसका असली नाम पता था। रिया शर्मा ने जल्दी से पूछा, मेरा नाम रिया शर्मा है, क्या आप मुझे जानते हैं? ये ऑरल ड्रिल हेड स्वाभाविक रूप से सर्वेश रॉय का उपनाम था। सर्वेश ने हंसते हुए चैट रूम में लिखा, आप चौथी मिडिल स्कूल से हैं, है ना? मैं आपका सीनियर हुआ करता था। रिया शर्मा को आखिरकार समझ आया कि यह ऑरल ड्रिल हेड वास्तव में उसका सीनियर था, इसलिए उसे उसका नाम पता था। इस समय सर्वेश के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ भी गूंजी। टिंग, पता चला कि होस्ट ने एक नए लक्ष्य का ध्यान आकर्षित किया है। लक्ष्य रिया शर्मा से बंधा। नाम रिया शर्मा, उम्र 21, पेशा सीनियर छात्रा, रूप 93, हाइट 165 सेमी, माप 91D 5386, प्रशंसा मूल्य 0, शुद्धता 100, प्राकृतिक शुद्ध और प्रदूषण मुक्त, स्वास्थ्य मूल्य स्वस्थ, कोई स्त्री रोग नहीं, प्रतिभाएं अभिनय बैंगनी दुर्लभता, गायन बैंगनी दुर्लभता, नृत्य हरी दुर्लभता। अध्याय 27 रिया शर्मा और एनकपी के। लक्ष्य पैनल खुलते देख सर्वेश उत्साहित हो गया। ये रिया शर्मा हाई स्कूल में स्कूल बेल थी और उस समय सर्वेश की सपनों की देवी थी। हाई स्कूल में रिया शर्मा सर्वेश की सपनों की प्रेमिका थी। उन अज्ञानी किशोरावस्था की रातों में सर्वेश अक्सर रिया शर्मा की शुद्ध छवि के बारे में कल्पना करता था और अपनी रचनात्मकता पूरी करता था। क्या अब सपने सच हो सकते हैं? इसके बारे में सोचते ही सर्वेश अत्यधिक उत्साहित हो गया। सर्वेश ने रिया शर्मा की भरी हुई आकृति को उत्साहपूर्ण नज़रों से देखा और बेहद उत्साहित महसूस किया। टिंग, पता चला कि होस्ट नए लक्ष्य में रुचि रखता है। व्यक्तिगत मिशन शुरू हो रहा है। मिशन विवरण, हाई स्कूल में आपने एक शुद्ध देवी का सपना देखा था, लेकिन आपकी यादें अफसोस से भरी हैं और आपका सपना कभी सच नहीं हो सका। संयोग से होस्ट अपने सपनों की देवी से फिर से मिलता है। क्या आप हाई स्कूल के अफसोस को पूरा कर सकते हैं और अपने सपने को सच कर सकते हैं? मिशन उद्देश्य, होस्ट को लक्ष्य रिया शर्मा की प्रशंसा मूल्य को 90 तक बढ़ाना होगा और लक्ष्य की एक प्रतिभा प्राप्त करनी होगी। मिशन पुरस्कार 5 सुनहरे प्रतिभा अंक। मिशन फंडिंग 2 करोड़ रुपये। होस्ट पर खर्च किए गए फंड्स पर 1 गुना कैशबैक मिलेगा। लक्ष्य पर खर्च किए गए फंड्स पर 2 गुना कैशबैक मिलेगा। सर्वेश ने मिशन विवरण देखा और उत्साहित होकर कोशिश करने को तैयार हो गया। 2 करोड़ रुपये का मिशन फंड, साथ में 2 गुना कैशबैक, इसे हासिल करना आसान था। इस समय रिया शर्मा को भी इस ऑरल ड्रिल हेड के बारे में जिज्ञासा हुई और उसने पूछा, हेलो सीनियर, क्या मैं आपको जानती हूँ? रिया शर्मा के सवाल सुनकर सर्वेश यादों में खो गया। हाई स्कूल में सर्वेश बस एक अज्ञात लड़का था और रिया शर्मा स्वाभाविक रूप से उसे नहीं पहचानती थी। दोनों का एकमात्र मुलाकात तब हुई थी जब सर्वेश शिक्षण भवन में कागज का हवाई जहाज खेल रहा था और वह हवाई जहाज गलती से रिया शर्मा के सीने पर जा लगा था। सर्वेश स्वाभाविक रूप से यह बात नहीं बता सकता था। सर्वेश ने केवल चैट रूम में टाइप किया, आप मुझे नहीं जानती, मैं बस एक साधारण सीनियर हूँ। रिया शर्मा थोड़ा निराश हुई। वह इस सीनियर को जानने की उम्मीद कर रही थी। रिया शर्मा ने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, यह काफ़ी संयोग है, मैं आपसे इंटरनेट पर मिली। इस समय जोया जैन पास आए और देखा कि रिया शर्मा एक सीनियर से बात कर रही थी। जोया जैन ने तिरस्कार के साथ कहा, रिया शर्मा, तुम एक हारे हुए सीनियर से क्यों बात कर रही हो? ये हारा हुआ केवल लेवल 1 है और इसके पास फैन बैज भी नहीं है। इसमें बात करने लायक क्या है? सर्वेश ने पहले भी सुंदरियों के लाइव प्रसारण देखे थे, लेकिन उसने कभी कोई उपहार नहीं दिया था, इसलिए उसका लेवल बहुत कम था। आज पहली बार उसने रिया शर्मा का लाइव प्रसारण देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास फैन बैज नहीं था। रिया शर्मा ने ज़्यादा लाइव प्रसारण नहीं किए थे और उसके पास केवल कुछ प्रशंसक थे जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। पीछे खड़ी तारा यादव ने भी हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मैं कभी भी निम्न स्तर के प्रशंसकों पर ध्यान नहीं देती। कम से कम मैं केवल उन दर्शकों से बात करती हूँ जिनके पास फैन बैज हैं। रिया शर्मा, अगर तुम इस तरह लाइव स्ट्रीमिंग करोगी तो कोई तुम्हें उपहार नहीं देगा। तारा यादव को शायद ही कभी रिया शर्मा को नीचा दिखाने का मौका मिलता था, लेकिन आज उसे अंततः मौका मिला और उसने रिया शर्मा का बेरहमी से मजाक उड़ाया। रिया शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे लाइव प्रसारण कक्ष में वैसे भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, मेरे साथ बात करने वाला कोई है, इससे मैं खुश हूँ। तारा यादव ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, एक हारा हुआ जिसके पास फैन बैज भी नहीं है, वह सिर्फ मुफ्त में आकर्षण ढूंढ रहा है, उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तारा यादव की आवाज़ इतनी तेज थी कि सर्वेश भी सुन सकता था। सर्वेश ने मुस्कुराते हुए स्ट्रीमवाई प्लेटफॉर्म की रिचार्ज पेज खोली और सीधे 30 लाख रुपये रिचार्ज किए। फिर उसने पहली बार एक फैन बैज बनाया। रिया शर्मा के लाइव प्रसारण चैट में एक संदेश दिखाई दिया, ऑरल ड्रिल हेड ने एक फैन बैज बनाया और रिया राउर का प्रशंसक बन गया। रिया शर्मा के सुंदर चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। अरे, ऑरल ड्रिल हेड सीनियर को फैन बैज के लिए धन्यवाद। ये पहली बार था जब सर्वेश ने स्ट्रीमवाई प्लेटफॉर्म पर किसी अंक का फैन बैज बनाया था और उसे यह बहुत दिलचस्प लगा। इसके अलावा ये हाई स्कूल की स्कूल बेल की फैन बैज थी, जिससे सर्वेश को विशेष रूप से उत्साह महसूस हुआ। जोया जैन ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से सिर हिलाया और कहा, एक फैन बैज से तुम इतनी खुश हो? ये तो बस कुछ रुपये का उपहार है।
तारा यादव के लाइव प्रसारण कक्ष में धनी व्यक्ति ने फिर से एक बड़ा रॉकेट दिया। तारा यादव ने जानबूझकर जोर से कहा, धन्यवाद धनी भाई, एक और बड़ा रॉकेट देने के लिए। धनी भाई को दिल देती हूँ। तारा यादव ने जानबूझकर यह रिया शर्मा और जोया जैन को बताया और उसकी आवाज़ में गर्व स्पष्ट था। रिया शर्मा ने अपनी भौहें थोड़ा सिकुड़ी। तारा यादव के कटु शब्दों ने उसे बहुत असहज कर दिया। ये स्पष्ट था कि वे उसके लिए थे। इस पल रिया शर्मा का पीके स्क्रीन अचानक बदल गया और प्लेटफॉर्म ने संकेत दिया। होस्ट का एक नए पीके प्रतिद्वंद्वी तारा यादी से मुकाबला हुआ है और पीके अब शुरू होता है। तारा यादव का लाइव प्रसारण स्क्रीन भी उसी समय बदल गया और प्लेटफॉर्म ने भी संकेत दिया। होस्ट का एक नए पीके प्रतिद्वंद्वी रिया राउत से मुकाबला हुआ है और पीके अब शुरू होता है। रिया शर्मा, जोया जैन और तारा यादव सभी आश्चर्यचकित हो गए। रिया शर्मा का पीके वास्तव में तारा यादव के साथ मुकाबला हुआ था। रिया शर्मा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कितना संयोग, मेरा मुकाबला तारा यादव के साथ हुआ। तारा यादव भी आश्चर्यचकित थी, लेकिन जल्द ही एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाए। रिया शर्मा, हार मान लो। तुम मुझसे पीके में कैसे जीत सकती हो? जोया जैन ने भी आह भरी। हाँ रिया शर्मा, तुम्हारी लोकप्रियता केवल दर्जनों में है, जबकि तारा यादव की लोकप्रियता 5000 है। तुम निश्चित रूप से हार जाओगी। इस समय सर्वेश के दिमाग में सिस्टम की आवाज भी आई। टिंग, पता चला कि लक्ष्य लड़की को निशाना बनाया जा रहा है। अस्थायी मिशन शुरू हुआ। मिशन विवरण: लक्ष्य रिया शर्मा को उसकी रूममेट तारा यादव द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, जो लाइव पीके के माध्यम से उसे अपमानित करना चाहती है। मिशन उद्देश्य: रिया शर्मा को पीके जीतने में मदद करें। मिशन पुरस्कार: 50 लाख रुपये नकद, 3 सुनहरे प्रतिभा अंक। सर्वेश आश्चर्यचकित हुआ और बोला, अरे, सिस्टम में न केवल दीर्घकालिक व्यक्तिगत कार्य हैं, बल्कि अस्थायी कार्य भी हैं। लेकिन सर्वेश अभी भी उत्साहित महसूस कर रहा था। आखिरकार मिशन पुरस्कार बहुत आकर्षक लग रहा था। रिया शर्मा के सामने अपनी आकर्षकता दिखाने के लिए तारा यादव ने उत्साह से लाइव प्रसारण स्क्रीन पर कहा, हेलो धनी भाइयों, कृपया तारा यादी को समर्थन दें, उसे उपहार दें और उसके प्रतिद्वंद्वियों को पता चले कि वह कितनी शक्तिशाली है। तारा बाद में सबके लिए नृत्य करेगी। तारा यादव के नृत्य करने के वादे को सुनकर तारा यादव के लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक तुरंत उत्साहित हो गए। जल्दी करो, उपहार देना शुरू करो, तारा यादी फिर से नृत्य करने वाली है। उसका पिछला नृत्य इतना शानदार था कि वह लगभग प्रतिबंधित हो गया था। हाँ बड़े भाई, जल्दी से कुछ बड़े रॉकेट भेजो। शायद इस बार तारा यादी अपने कपड़े और नीचे खींच लेगी। धनी व्यक्ति जो लगातार रॉकेट भेज रहा था, उसका उपनाम सोहन त्यागी था। वह तारा यादी के लाइव प्रसारण कक्ष में एक राजा की तरह था और उसके शब्द सभी आकर्षक लाल फॉन्ट में थे। सोहन त्यागी ने अहंकार से टाइप किया, तारा यादी, कृपया नृत्य करते समय अपने कपड़े थोड़ा और नीचे खींचो। तारा यादव ने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, सोहन त्यागी भाई इतने शरारती हैं। तारा यादी आपको वादा करती है कि वह बाद में आपके लिए कपड़े नीचे खींचेगी। सोहन त्यागी बहुत खुश हुआ और तुरंत एक और बड़ा रॉकेट भेज दिया। तारा यादव अत्यधिक गर्वित थी और जानबूझकर रिया शर्मा को जोर से हंसकर ताना मारा, रिया शर्मा, देखो मेरे सोहन त्यागी भाई ने मुझे एक और बड़ा रॉकेट दिया। अध्याय 28 हैरान रिया शर्मा। तारा यादव की आवाज़ में उपहास भरा था, जिससे रिया शर्मा बहुत नाराज हो गई। उसने अपनी भौहें थोड़ा सिकुड़ी और धीरे से आह भरी। जोया जैन ने भी देखा कि रिया शर्मा थोड़ा नाखुश थी और असहाय होकर कहा, अरे, हम कुछ नहीं कर सकते। तारा यादव ने एक बहुत धनी व्यक्ति को फंसा लिया है जो उसे हर दिन रॉकेट भेजता है। इस समय ऑल ड्रिल हेड ने चैट रूम में टाइप किया, रिया शर्मा, क्या तुम पीके जीतना चाहती हो? रिया शर्मा ने ऑल ड्रिल हेड का टाइप देखा, कड़वाहट से मुस्कुराए और सिर हिलाकर कहा, हाय, दूसरी एंकर के पास एक बहुत धनी समर्थक है, मैं उसे नहीं हरा सकती। ऑल ड्रिल हेड जल्दी में नहीं था और आकस्मिक रूप से टाइप किया, बस मुझे बताओ कि तुम जीतना चाहती हो या नहीं। रिया शर्मा को अभी भी कोई उम्मीद नहीं थी और उसने कहा, बेशक मैं जीतना चाहती हूँ, लेकिन इसे जाने दो। ऑल ड्रिल हेड ने टाइप किया, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रिया शर्मा थोड़ा चौंकी, लेकिन जब उसने तारा यादव के लाइव स्टूडियो के धनी व्यक्ति के बारे में सोचा तो उसे अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि वह जीत सकती है। छोड़ो, उसके लाइव स्टूडियो में हजारों दर्शक हैं और मेरे पास केवल दर्जनों हैं। मैं नहीं जीत सकती। जोया जैन ने भी सिर हिलाकर कहा, तुम क्या सपने देख रही हो? तुम तारा यादव को हराना चाहती हो? वह पीके में शायद ही कभी हारती है। तारा यादव ने पीछे मुड़कर हंसते हुए कहा, चलो, तुम मुझे हराना चाहती हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। सर्वेश ने फोन के सामने मुस्कुराते हुए एक इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज दी। एक बड़ा रॉकेट की कीमत 1000 रुपये है, जबकि एक इंटरस्टेलर बैटलशिप की कीमत 10,000 है। सर्वेश के दिमाग में एक सिस्टम संदेश दिखाई दिया, होस्ट को बधाई, आपने लक्ष्य पर 10,000 रुपये खर्च किए और 20,000 रुपये का दोगुना कैशबैक प्राप्त किया। पैसा सफलतापूर्वक खाते में स्थानांतरित हो गया है। सर्वेश खुश हो गया। यह इंटरस्टेलर बैटलशिप स्ट्रीमवाइड प्लेटफॉर्म पर सबसे महंगा उपहार है। हर बार जब कोई इंटरस्टेलर बैटलशिप भेजता है तो पूरे प्लेटफॉर्म पर एक अधिसूचना भेजी जाती है और यह चमकदार विशेष प्रभावों के साथ होती है। इस पल सभी के लाइव प्रसारण स्क्रीन पर शानदार विशेष प्रभाव एनिमेशन दिखाई दिया और एक दबंग इंटरस्टेलर बैटलशिप आकाश में उड़ान भरने लगा। सभी प्लेटफॉर्मों पर भी रोलिंग अधिसूचनाएं शुरू हो गईं। हमारे विशिष्ट अतिथि ऑल ड्रिल रिया राउर के लाइव प्रसारण में एक शानदार इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज रहे हैं।
आओ और देखो, रिया शर्मा, जोया जैन और तारा यादव लाइव प्रसारण कक्ष में दिखने वाले शानदार एनिमेशन देखकर हैरान रह गए। तारा यादव के चेहरे पर भौचक का भाव था। वह रिया शर्मा के साथ पीके कर रही थी, लेकिन अचानक दूसरी तरफ के लाइव प्रसारण कक्ष से एक इंटरस्टेलर बैटलशिप उड़ा। ये बहुत शानदार था, तारा यादव ने अविश्वास में कहा। क्या कोई इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज रहा है? जोया जैन भी हैरान थी। माय गॉड, एक इंटरस्टेलर बैटलशिप की कीमत 10,000 रुपये है। ये वाकई में धनी है। आमतौर पर प्लेटफॉर्म के बॉस सभी बड़े रॉकेट का उपयोग करते हैं और एक बार में 1,000 रुपये पहले से ही काफ़ी शानदार है। बहुत कम लोग इंटरस्टेलर बैटलशिप भेजते हैं, मुख्य रूप से क्योंकि लागत प्रभावशीलता पर्याप्त नहीं है। बड़े रॉकेट भेजना एंकर को उत्साहित करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए इंटरस्टेलर बैटलशिप भेजने की जरूरत नहीं है। रिया शर्मा इतनी हैरान थी कि उसने अपने नाजुक हाथों से अपना मुंह ढक लिया और अविश्वास में लाइव प्रसारण कक्ष को देखा। जोया जैन जल्दी से पास आए और लाइव प्रसारण कक्ष को देखा। मुझे देखने दो, कौन सा बॉस ने इंटरस्टेलर बैटलशिप भेजा? जब जोया जैन ने करीब से देखा, वह अत्यधिक हैरान और स्तब्ध रह गई। क्या ये वास्तव में उस हारे हुए ऑल ड्रिल हेड ने किया? जोया जैन और तारा यादव दोनों को अविश्वसनीय लगा। जोया जैन को बहुत पछतावा हुआ। अभी कुछ देर पहले उन्होंने बेरहमी से उसका मजाक उड़ाया था, ये कहते हुए कि यह ऑल ड्रिल हेड एक हारा हुआ है जो मुफ्त में आकर्षण ढूंढ रहा था और एक फैन बैज भी लेने को तैयार नहीं था। ऑल ड्रिल हेड भी बहुत कंजूस था। रिया शर्मा से लंबे समय तक बात करने के बाद वह बहुत कंजूसी से केवल तब फैन बैज लेने गया था। जोया जैन उसे और भी तुच्छ समझती थी। उम्मीद नहीं थी कि यह ऑल ड्रिल हेड एक ही चाल में एक इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज देगा। जोया जैन गहरे आघात में थी और विश्वास नहीं कर पा रही थी। ये पता चला कि यह ऑल ड्रिल हेड एक धनी व्यक्ति है जो अपनी असली पहचान छिपा रहा था। उसकी पहली चाल ने सभी को चौंका दिया। सबसे ज्यादा हैरान स्वाभाविक रूप से रिया शर्मा थी। अभी कुछ देर पहले ऑल ड्रिल हेड ने उसके लाइव प्रसारण कक्ष में एक फैन बैज बनाया था और रिया शर्मा बहुत खुश थी। जब ऑल ड्रिल हेड ने उससे पूछा कि क्या वह पीके जीतना चाहती है, तो रिया शर्मा ने सोचा कि दूसरा पक्ष बस आकस्मिक रूप से बात कर रहा था और वास्तव में उसकी मदद नहीं करेगा। उम्मीद नहीं थी कि यह सीनियर ऑल ड्रिल हेड वास्तव में कार्रवाई में आ गया और उसे उपहार दे दिए, और पहली चाल में ही एक इंटरस्टेलर बैटलशिप। रिया शर्मा इतनी खुश थी कि वह असमंजस में थी। वह इतनी उत्साहित थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। ये भी पहली बार था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, इसलिए उसने जल्दी से धन्यवाद दिया। ऑल ड्रिल हेड सीनियर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वाकई खेद है कि मैंने आपका पैसा खर्च करवाया। ऑल ड्रिल हेड सीनियर, धन्यवाद। रिया शर्मा इतनी खुश थी कि वह जल्दबाजी में धन्यवाद दे रही थी और उसके शब्द स्पष्ट हो रहे थे। टिंग, होस्ट को बधाई, आपने रिया शर्मा की प्रशंसा मूल्य प्राप्त किया, जोड़ 5। रिया शर्मा की प्रशंसा मूल्य 5। सर्वेश बहुत खुश हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी रिया शर्मा की प्रशंसा हासिल कर लेगा। तारा यादव ने लाइव प्रसारण स्क्रीन को ईर्ष्या से देखा और बहुत गुस्सा महसूस किया। जब वह रिया शर्मा के साथ पीके में मिली थी, तारा यादव ने सोचा था कि वह आसानी से उसे कुचल देगी और बिना किसी प्रयास के जीत जाएगी। उम्मीद नहीं थी कि रिया शर्मा के लाइव प्रसारण कक्ष में एक हारा हुआ ऑल ड्रिल हेड अचानक से प्रकट हो जाएगा। वह बहुत कम प्रोफाइल था और उसके पास फैन बैज भी नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में तारा यादव इस मुफ्तखोर को देखती भी नहीं, लेकिन वह ऑल ड्रिल हेड इतना शानदार था कि उसने आते ही 10,000 रुपये की इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज दी, जिसने तुरंत तारा यादव के लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता को पीछे छोड़ दिया। तारा यादव की आंखों में नफरत की एक झलक दिखी और उसने रिया शर्मा को गुस्से से घूरा। तारा यादव रिया शर्मा को हराने के लिए दृढ़ थी। तारा यादव ने पीछे मुड़कर अपने नंबर 1 भाई धनी सोहन त्यागी को दयनीय भाव से देखा और शिकायत भरे लहजे में कहा, सोहन त्यागी भाई, देखो, तारा यादी की लोकप्रियता पीछे छूट गई है। सोहन त्यागी भाई, कृपया तारा यादी की मदद करें। तारा यादी बहुत बेचारी है, वो। सोहन त्यागी भाई, कृपया मेरी मदद करें। तारा यादी वास्तव में हारना नहीं चाहती। ये सच था, तारा यादव बिल्कुल भी रिया शर्मा से हारना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह रिया शर्मा के साथ गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। सोहन त्यागी ने गर्व से लाल फॉन्ट में कहा, तो मैं तुम्हें पीके जीतने में मदद करूंगा। क्या तुम मुझसे डेट पर जाओगी? तारा यादव चौंक गई। वह समझ गई थी कि सोहन त्यागी का क्या मतलब था। सोहन त्यागी के साथ डेट पर जाना होटल में चेक इन करने के बराबर था। तारा यादव हिचकिचाए। पहले धनी सोहन त्यागी अक्सर उसे डेट पर बुलाता था, लेकिन तारा यादव ने कभी सहमति नहीं दी थी और जानबूझकर धनी व्यक्ति को लटकाए रखा था। तारा यादव मना करना चाहती थी, लेकिन जब उसने सोचा कि अगर सोहन त्यागी ने कार्रवाई नहीं की तो वह वास्तव में रिया शर्मा से पीके हार जाएगी। वह किसी भी हाल में रिया शर्मा से हारना स्वीकार नहीं कर सकती थी। तारा यादव ने दांत पीसकर सहमति दी, ठीक है, अगर मैं पीके जीत गई तो मैं सोहन त्यागी भाई के साथ डेट पर जाऊंगी। सोहन त्यागी तुरंत उत्साहित हो गया और राजसी फॉन्ट में कहा, क्या तुम अपना वादा रखोगी? तारा यादव ने दांत पीसकर कहा, वादा रखूंगी। तारा यादव ने भी पूरा जोर लगा दिया था। रिया शर्मा को हराने के लिए वह खुद को बलिदान करने के लिए तैयार थी। सोहन त्यागी बहुत उत्साहित हुआ और देखते ही बोला, शानदार, मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतूंगा। तारा यादव के लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक तुरंत पागल हो गए। वाह, तारा यादी की कौमार्य सोहन त्यागी भाई द्वारा लिया जाएगा। वाह वाह, मुझे बहुत दुख हो रहा है।
मेरी देवी को कोई और ले जा रहा है। सोहन त्यागी, कृपया मेरी देवी के साथ नरमी बरतें। कुछ दर्शक जो तारा यादव को पसंद करते थे जोर जोर से विलाप करने लगे, जबकि सोहन त्यागी का समर्थन करने वाले अन्य प्रशंसक जोर शोर से हंगामा कर रहे थे। जल्द ही सोहन त्यागी ने कार्रवाई की। तारा यादव के लाइव प्रसारण कक्ष में भी शानदार एनिमेशन चमका और एक शानदार इंटरस्टेलर बैटलशिप आकाश में उड़ान भरी। अध्याय 29 धनी लोगों का मुकाबला और ताकत की जंग। सभी प्लेटफॉर्मों पर भी रोलिंग अधिसूचनाएं शुरू हो गईं। हमारे विशिष्ट अतिथि सोहन त्यागी तारा यादी के लाइव प्रसारण में एक शानदार इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज रहे हैं। आओ और देखो। इसके परिणाम स्वरूप तारा यादव के लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता तुरंत आसमान छू गई, रिया शर्मा की लोकप्रियता को पीछे छोड़ते हुए। जोया जैन हैरान रह गई। वाह, ये सोहन त्यागी वाकई में बहुत पैसा खर्च कर रहा है, यहाँ तक कि एक इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज रहा है। तारा यादव के लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शकों की टिप्पणियां भी सनसनीखेज और बेकाबू हो गईं। वाह, सोहन त्यागी नंबर 1 धनी सूची में योग्य एक अजेय अस्तित्व। सोहन त्यागी फैन क्लब यहाँ सोहन त्यागी की नंबर 1 स्थिति की रक्षा करने आया है। माय गॉड, एसपीके में 2 इंटरस्टेलर बैटलशिप हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा है। पूरे प्लेटफॉर्म पर रोलिंग अधिसूचनाओं के कारण बड़ी संख्या में दर्शक रिया शर्मा और तारा यादव के लाइव प्रसारण कक्षों में उमड़ पड़े। अरे, 2 सुंदरियों के बीच शिखर का मुकाबला। इस रिया राउर के इतने कम प्रशंसक हैं, ऐसा लगता है कि वह तारा यादी से मुकाबला नहीं कर सकती। दोनों पक्षों के पास धनी लोग इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज रहे हैं। वाह, ये कमाल है। दर्शकों की संख्या बढ़ती देख सर्वेश ने बिना हिचकिचाहट के फिर से क्लिक किया और एक और इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज दी। हमारे विशिष्ट अतिथि और ड्रिल रिया राउर के लाइव प्रसारण में एक शानदार इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज रहे हैं। आओ और देखो। लाइव प्रसारण प्लेटफॉर्म ने फिर से स्क्रॉलिंग संदेश शुरू किए, लगातार अधिसूचनाओं के साथ बमबारी की। पीके लाइव प्रसारण कक्ष में प्रशंसक फिर से उत्साहित हो गए। स्क्रॉलिंग टिप्पणियों का बहिराज पागलपन से चमकने लगा। माय गॉड, तीसरी इंटरस्टेलर बैटलशिप, क्या आज अंतरिक्ष युद्ध होने वाला है? ये जगह बहुत गर्म हो गई, ध्वनि तरंगें बहुत तेज थीं और मुझे जमीन पर गिरा दिया। सर्वेश द्वारा एक और इंटरस्टेलर बैटलशिप भेजे जाने के साथ रिया शर्मा के लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता ने फिर से तारा यादव को पीछे छोड़ दिया। तारा यादव, जोया जैन और रिया शर्मा सभी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि इस ऑरल ड्रिल हेड के लिए एक इंटरस्टेलर बैटलशिप भेजना सीमा थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि बिना कुछ कहे एक और आएगा। रिया शर्मा इतनी हैरान थी कि वह नहीं जानती थी कि क्या कहना है। वह इतनी उत्साहित थी कि वह असमंजस में थी। धन्यवाद ऑरल ड्रिल हेड सीनियर, आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आज पहले से ही बहुत आभारी हूँ। ये भी पहली बार था जब रिया शर्मा को इतना महंगा उपहार मिला था, एक इंटरस्टेलर बैटलशिप जो प्लेटफॉर्म और एंकर के बीच आधा आधा बढ़ता है, यानी एक इंटरस्टेलर बैटलशिप के लिए उसे 5,000 रुपये मिल सकते थे। रिया शर्मा ने केवल कुछ लाइव प्रसारण किए थे और सबसे ज़्यादा जो उसे मिला था वह 10 रुपये का उपहार था, जिसने उसे पहले से ही खुश कर दिया था। उम्मीद नहीं थी कि आज एक सीनियर जिसका नाम ऑरल ड्रिल हेड था अचानक से प्रकट हुआ और एक बार में 2 इंटरस्टेलर बैटलशिप दे दिए। इसका मतलब है कि उसने थोड़े से लाइव प्रसारण में 10,000 रुपये कमाए। इससे वह बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही थोड़ा अभिभूत और असमंजस में थी। आखिरकार ये पहली बार था जब उसे इतनी देखभाल मिली थी। सर्वेश के दिमाग में फिर से एक सिस्टम संदेश दिखाई दिया। होस्ट को बधाई, आपने लक्ष्य पर 10,000 रुपये खर्च किए और 20,000 रुपये का दोगुना कैशबैक प्राप्त किया। पैसा सफलतापूर्वक खाते में स्थानांतरित हो गया है। टिंग, होस्ट को बधाई, आपने रिया शर्मा की प्रशंसा मूल्य प्राप्त किया जोड़ 1। रिया शर्मा की प्रशंसा मूल्य 6। सर्वेश उत्साह में था। ये पूरी तरह से मुफ्त था और ये 2 तरफा मुफ्त सवारी थी। ये बहुत आरामदायक था। इस समय तारा यादव के लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक लगभग पागल हो गए थे। चलो सोहन त्यागी, देवी तारा यादी हारने वाली है। सोहन त्यागी, धनी व्यक्ति, जल्दी से इंटरस्टेलर बैटलशिप भेजो और देवी तारा की रक्षा करो। तारा यादव के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दीं। वह वास्तव में रिया शर्मा से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए वह जिद्दी होकर स्क्रीन को घूरने लगी। सोहन त्यागी बिल्कुल घबराया नहीं था। उसने आसानी से चैट रूम में लाल फॉन्ट में टाइप किया, घबराओ मत, मेरे पास अभी भी गोलियां हैं। एक शानदार एनिमेशन चमका और तारा यादव के लाइव प्रसारण कक्ष में एक और इंटरस्टेलर बैटलशिप उभरी। हमारे विशिष्ट अतिथि सोहन त्यागी तारा यादी के लाइव प्रसारण में एक शानदार इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज रहे हैं। आओ और देखो। जैसे ही इंटरस्टेलर बैटलशिप प्रदर्शित हुई, तारा यादव के लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता फिर से आसमान छू गई, रिया शर्मा को फिर से पीछे छोड़ते हुए। तारा यादव ने लंबी सांस छोड़ी, अपने माथे से पसीने की बूंदें पोंछीं और राहत महसूस की। हालांकि ये राहत कुछ सेकंड भी नहीं टिकी और रिया शर्मा के लाइव प्रसारण कक्ष में फिर से एक इंटरस्टेलर बैटलशिप दिखाई दी। हमारे विशिष्ट अतिथि और ड्रिल रिया राउर के लाइव प्रसारण में एक शानदार इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज रहे हैं। आओ और देखो। एक और उछाल। लाइव प्रसारण प्लेटफॉर्म ने स्क्रॉलिंग संदेशों को जारी रखा और एक के बाद एक इंटरस्टेलर बैटलशिप उड़ान भरने लगे। अन्य लाइव प्रसारण कक्षों में कई दर्शक हैरान रह गए। उन्होंने इतने सघन इंटरस्टेलर बैटलशिप पहले कभी नहीं देखे थे। रिया राउर और तारा यादी के लाइव प्रसारण कक्ष में देखने के लिए अनगिनत दर्शक दौड़ पड़े। हाय भगवान, क्या आज धनी लोगों का मुकाबला है? ताकत का प्रदर्शन। क्या इंटरस्टेलर बैटलशिप के लिए पैसे नहीं लगते?
मैं 3 महीने की मेहनत के बाद केवल 10,000 रुपये कमाता हूँ और ये धनी लोग इतनी आसानी से भेज देते हैं। क्या ये सोहन त्यागी नहीं है? वह लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक प्रसिद्ध धनी व्यक्ति है। कौन इतना अंधा है जो सोहन त्यागी से मुकाबला करने की हिम्मत करता है? किसी ने सोहन त्यागी को पहचान लिया, जो लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक प्रसिद्ध धनी व्यक्ति था। वह अक्सर लड़कियों को उपहार देता था और कई सुंदर महिला एंकरों के लाइव प्रसारण कक्षों में एक अजेय व्यक्ति था। अब कोई वास्तव में सोहन त्यागी को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था और लाइव प्रसारण प्लेटफॉर्म के दर्शक उत्सुक थे और ये देखना चाहते थे कि प्रतिद्वंद्वी कौन है। जल्द ही सभी ने पाया कि प्रसिद्ध धनी सोहन त्यागी से मुकाबला करने वाला एक अज्ञात दर्शक था जिसका नाम ऑरल ड्रिलहेड था। इस लड़के को ऑरल ड्रिलहेड कहते हैं। मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना। हाँ, ऑरल ड्रिल द्वारा समर्थित एंकर का नाम रिया राउर है और वह भी एक नई एंकर है। एक नई एंकर और एक नया दर्शक वास्तव में तारा यादी और सोहन त्यागी से मुकाबला करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वे सपने देख रहे हैं। जल्द ही सभी ने सोहन त्यागी और तारा यादी के पक्ष में देखना शुरू कर दिया। आखिरकार तारा यादी भी एक बड़ी एंकर थी और वह और सोहन त्यागी एक जबरदस्त जोड़ी थी। ऑरल ड्रिल और रिया राउर दोनों नए चेहरे थे और प्लेटफॉर्म के दर्शकों के लिए अपरिचित थे। इन दर्शकों को लगा कि इस पीके में सोहन त्यागी और तारा यादी निश्चित रूप से जीतेंगे। वाकई में, भले ही तारा यादव का लाइव प्रसारण एक बार फिर लोकप्रियता में पीछे छूट गया था, सोहन त्यागी बिल्कुल घबराया नहीं था। उसने आत्मविश्वास से टाइप किया, सब लोग बस इंतजार करो और देखो, मैं निश्चित रूप से तारा यादी को ले लूंगा। जल्द ही सोहन त्यागी ने एक और इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज दी। हमारे विशिष्ट अतिथि सोहन त्यागी तारा यादी के लाइव प्रसारण में एक शानदार इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज रहे हैं। आओ और देखो। जैसे ही इंटरस्टेलर बैटलशिप उभरी, तारा यादव के लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता फिर से आसमान छू गई। लाइव प्रसारण कक्ष पागल हो गया था। पहले कई दिनों तक शायद ही दिखने वाली इंटरस्टेलर बैटलशिप आज लगातार उड़ान भर रही थी। यह एक उत्सव की तरह था। सोहन त्यागी जैसा ही होना चाहिए। मैंने कभी सोहन त्यागी को किसी से हारते नहीं देखा। हाँ, आज निश्चित रूप से वह दिन है जब सोहन त्यागी को देवता बनाया जाएगा। कमाल है, हम सभी को ये सौभाग्य मिला कि हम सोहन त्यागी के देवता बनने का दिन देख रहे हैं। स्क्रीनशॉट लो और इसे यादगार बनाओ। लाइव प्रसारण कक्ष में पागल चैट टिप्पणियां देखकर तारा यादव ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि सोहन त्यागी उसे जीतने में मदद करेगा। अध्याय 30। ये धनी व्यक्ति भी कमजोर नहीं है। आखिरकार तारा यादव ने बहुत बड़ा बलिदान किया है। अगर सोहन त्यागी उसे इस पीके में जीतने में मदद करता है तो वह सोहन त्यागी के साथ होटल में चेक इन करेगी। रिया शर्मा और जोया जैन दोनों ने आह भरी। रिया शर्मा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह तारा यादव को पीके में हरा सकती है। आखिरकार तारा यादव एक बड़ी एंकर है और धनी सूची में प्रथम स्थान पर है। वह उसके मुकाबले बिल्कुल नहीं थी। रिया शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑरल ड्रिलहेड सीनियर, और उपहार भेजने की जरूरत नहीं है। मैं आज पहले से ही बहुत खुश हूँ। रिया शर्मा ने जो कहा वह भी सच था। ये सीनियर जो कहीं से आया था, उसने पहले से ही उसे 3 इंटरस्टेलर बैटलशिप दी थी और वह पहले से ही बहुत खुश थी। सर्वेश ने फोन स्क्रीन को हल्की मुस्कान के साथ देखा और आकस्मिक रूप से टाइप किया, डरो मत, ये तो बस शुरुआत है। सर्वेश ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ बार टैप किया और आकस्मिक रूप से 5 इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज दी। हमारे विशिष्ट अतिथि ऑरल ड्रिल रिया राउर के लाइव प्रसारण में एक शानदार इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज रहे हैं। आओ और देखो। हमारे विशिष्ट अतिथि ऑरल ड्रिल रिया राउर के लाइव प्रसारण में एक शानदार इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज रहे हैं। आओ और देखो। हमारे विशिष्ट अतिथि ऑरल ड्रिल रिया राउर के लाइव प्रसारण में एक शानदार इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज रहे हैं। आओ और देखो। सभी प्लेटफॉर्मों पर टिप स्क्रॉलिंग पागलपन से लगातार चल रही थी। जब ये 5 इंटरस्टेलर बैटलशिप भेजी गईं तो सभी हैरान रह गए। ये 50,000 रुपये थे और इसे इतनी आसानी से भेज दिया गया था। तारा यादव हैरान रह गई। उसने अविश्वास में स्क्रीन को देखा। रिया राउर के लाइव प्रसारण कक्ष में शानदार एनिमेशन, एक के बाद एक इंटरस्टेलर बैटलशिप उभर रही थी, जैसे कि उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रही हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके होंठ कांप रहे थे। जोया जैन भी इतनी हैरान थी कि उसका मुंह खुला रह गया, वह स्तब्ध थी। रिया शर्मा, तुम्हारा ये सीनियर कौन है? वह कैसे मुफ्त में इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज सकता है? जोया जैन बहुत ईर्ष्या कर रही थी। रिया शर्मा ने थोड़े से लाइव प्रसारण में ही हजारों रुपये कमा लिए थे। उसे ये भी लगा कि वह अंधी थी। जब ऑरल ड्रिलहेड पहली बार लाइव प्रसारण कक्ष में आया था तो उसने उसका मजाक उड़ाया था कि वह एक हारा हुआ है जो इतना कंजूस था कि फैन बैज भी नहीं ले सकता था। उम्मीद नहीं थी कि वह शीर्ष स्तरीय इंटरस्टेलर बैटलशिप खरीदने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता था। जोया जैन को जलन और ईर्ष्या दोनों महसूस हुई और उसने रिया शर्मा के लाइव प्रसारण कक्ष को ईर्ष्या से देखा। रिया शर्मा स्वाभाविक रूप से हैरान थी और भी अभिभूत थी। उसने जल्दी से कहा, सीनियर, कृपया और उपहार न भेजें। आप बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सर्वेश ने आकस्मिक रूप से टाइप किया, डरो मत जूनियर बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं निश्चित रूप से तुम्हें इस पीके में हारने नहीं दूंगा। जोया जैन ने सर्वेश का टाइप देखा। उसकी आंखें अचानक प्रशंसा से चमक उठी और उसने अतिशयोक्तिपूर्ण लहजे में कहा, वाह, ये सीनियर कितना मर्दाना है। रिया शर्मा की आंखों में भी एक छुअन भरी भावना चमकी। ऐसी मर्दाना भाषा एक कमजोर लड़की के लिए घातक होती है।
इसके अलावा सर्वेश रिया शर्मा के लिए इतनी सारी इंटरस्टेलर बैटलशिप भेजने को तैयार था, जिसने और साबित किया कि सर्वेश की रक्षात्मक शक्ति रिया शर्मा को सुरक्षित महसूस करा सकती थी। रिया शर्मा ने कुछ भावना के साथ कहा, धन्यवाद सीनियर, मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। टिंग, होस्ट को बधाई, आपने लक्ष्य पर 50,000 रुपये नकद खर्च किए और 1 लाख रुपये का दोगुना कैशबैक प्राप्त किया। पैसा सफलतापूर्वक खाते में स्थानांतरित हो गया है। होस्ट को बधाई, आपने रिया शर्मा की प्रशंसा मूल्य प्राप्त किया। जोड़ 3। रिया शर्मा की प्रशंसा मूल्य 9। सिस्टम के कैशबैक और रिया शर्मा की प्रशंसा मूल्य को लगातार बढ़ते देख सर्वेश को अत्यधिक आराम महसूस हुआ और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस समय सर्वेश के लगातार इंटरस्टेलर बैटलशिप के उपयोग ने लाइव प्रसारण कक्ष में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था और सभी हैरान थे। अनगिनत बहिराज टिप्पणियां पागलपन से उभर रही थीं, घनीभूत दर्शकों के पागलपन को दर्शाती थीं। माय गॉड, यह और ड्रिल हेड क्या है? क्या इंटरस्टेलर बैटलशिप के लिए पैसे नहीं लगते? ये कमाल है, यह एक नया दर्शक है जिसे किसी ने पहले नहीं देखा। वह कैसे एक बड़ा बॉस हो सकता है? नहीं, क्या सोहन त्यागी को आज इस तरह बेरहमी से कुचल दिया जाएगा? आज वास्तव में देवता बनने का दिन है, लेकिन ये सोहन त्यागी के लिए नहीं बल्कि ऑल ड्रिल हेड के लिए है। ऑल ड्रिल हेड फैन क्लब अब स्थापित हो गया है। अगर आप ऑल ड्रिल हेड फैन क्लब में शामिल होना चाहते हैं तो कृपया मुझे निजी संदेश भेजें। मैं फैन क्लब का नेता हूं। इस पर अनगिनत दर्शक इस रहस्यमय ऑल ड्रिल हेड की असली पहचान के बारे में गहरी जिज्ञासा में थे। इस अज्ञात रहस्यमय दर्शक ने आज लाइव प्रसारण प्लेटफॉर्म पर एक चमत्कार रच दिया था। हालांकि सोहन त्यागी के कुछ प्रशंसक अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे और चैट रूम में लगातार टाइप कर रहे थे, बॉस सोहन त्यागी, कृपया कार्रवाई करें और ऑल ड्रिल की अहंकार को दबाएं। हाँ, अगर हम आज देवता बनने की जंग हार गए तो सोहन त्यागी फैन क्लब की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद हम बाहर जाकर यह नहीं कह सकेंगे कि हम सोहन त्यागी फैन क्लब के सदस्य हैं। बॉस सोहन त्यागी, हम इस देवता बनने की जंग को नहीं हार सकते, आपको खड़ा होना होगा। तारा यादव ने घबराहट में अपने होंठ काटे, स्क्रीन को गहरी नजरों से घूरते हुए। उसने भी अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी और दांत पीस कर कहा, सोहन त्यागी भाई, अगर आप तारा यादी को पी के जीतने में मदद करते हैं तो तारा यादी आपके लिए कुछ भी कर सकती है। तारा यादव भी एक शीर्ष सुंदरी थी, लेकिन वह हमेशा रिया शर्मा के सामने फीकी पड़ जाती थी। रिया शर्मा को केवल एक चीज में पीछे छोड़ा जा सकता था, वह थी लाइव स्ट्रीमिंग की लोकप्रियता और आय। अगर वह लाइव पीके में रिया शर्मा से हार गई तो तारा यादव रिया शर्मा के सामने पूरी तरह से हारी हुई होगी। महिलाओं के बीच युद्ध बहुत क्रूर होता है। प्रतिस्पर्धी तारा यादव रिया शर्मा के सामने हार स्वीकार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने भी पूरा जोर लगा दिया था। तारा यादव ने लाइव प्रसारण कक्ष में ऑल ड्रिल नाम को जटिल नजरों से देखा। ये नाम मूल रूप से अज्ञात था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह आज उसे मृत्यंत में धकेल देगा। तारा यादव के वादे को सुनकर लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक और भी पागल हो गए। आप जो चाहें कर सकते हैं वाक्य ने दर्शकों को कई चीजें सोचने पर मजबूर कर दिया और हर तरह के शर्मनाक दृश्य अचानक उनके दिमाग में उभर आए। वाह, मेरी देवी तारा यादी, क्या वह ले ली जाएगी? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वो कुछ प्रशंसक जो तारा यादव को देवी मानते थे विलाप करने लगे। धनी व्यक्ति सोहन त्यागी स्पष्ट रूप से इन शब्दों से प्रभावित हुआ था। सोहन त्यागी ने दांत पीसकर लाल अक्षरों में टाइप किया, ठीक है, हमारे विशिष्ट अतिथि सोहन त्यागी तारा यादी के लाइव प्रसारण में एक शानदार इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज रहे हैं। आओ और देखो, हमारे विशिष्ट अतिथि सोहन त्यागी तारा यादी के लाइव प्रसारण में एक शानदार इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज रहे हैं। आओ और देखो, हमारे विशिष्ट अतिथि सोहन त्यागी तारा यादी के लाइव प्रसारण में एक शानदार इंटरस्टेलर बैटलशिप भेज रहे हैं। आओ और देखो, सोहन त्यागी ने भी गहन इंटरस्टेलर बैटलशिप बमबारी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में तारा यादव के लाइव प्रसारण कक्ष में 6 इंटरस्टेलर बैटलशिप उभर आईं। तारा यादव के लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता फिर से आसमान छू गई। दर्शक फिर से पागल हो गए। मैं इसे और नहीं सह सकता। मैं इतना उत्साहित हूं कि सांस नहीं ले पा रहा। कृपया मेरे लिए एम्बुलेंस बुलाओ। कहानी एक्सप्लोरर के हमारे सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप नई कहानियों और रोमांच से कभी न चूकें।